तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का डायरेक्ट वीडियो की ओर आते हैं। तो स्टार्ट होती है जिसमें हमको अपनी दुनिया के बारे में हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर डेमोन होते हैं और एक स्पेशल अलग क्रिएचर होता है माराइड, जिसको बोला जाता है, जो कि हर देश के बॉर्डर पर है ना उनको परेशान किया जाता है। जैसे कि हमारे मॉडर्न टाइम पर बॉर्डर पर सोल्जर है जो दुश्मनों के साथ, आतंकवादी के साथ यहाँ पे लड़ते हैं, लेकिन इनके दुनिया में दूसरे इंसानों के साथ नहीं बल्कि उसी डेमोन, मॉन्स्टर और माराइड क्लैन के बंदों के साथ यहाँ पे लड़ा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 18 साल का एक स्टूडेंट है अपने घर पे आता है और कहता पापा मैं आ गया। अरे क्या यार पापा, आज भी आपने चिकन यहाँ पे बनाया, बस करो यार, कितना चिकन बनाओगे। तो बाप भी कहता चिकन सेहत के लिए अच्छा होता है, खाया कर। वो भी कहता ठीक है पापा, लेकिन मैं नहीं बनाने वाला। वो भी कहता बनाना पड़ेगा भाई, अब मैं बना देता हूँ, कल मैं बना जाता, परसों भी मैं बना दूंगा, लेकिन फिर क्या, कभी ना कभी तुझे अपने ऊपर से बनाना पड़ेगा ना, अपना 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 मेहनत खुद करना पड़ेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या करूंगा। अरे पापा आपका एप्रोन छोटा हो गया है, कोई बड़ा नया ले लो ना। वो भी कहता यार पैसे बचाना है और पैसे बचाने के लिए थोड़े खर्चा कराना पड़ेगा यार, तू भी है ना, मेरा इतना भी छोटा नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है पहले खाना खा लेते हैं। फिर टीवी पे न्यूज़ आ रहा था, हेलो हेलो सुनो सुनो सुनो, जिसको भी नंबर 1 यहाँ पे बनना है, जिसको भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना है और सॉल ओपनिंग स्टेज पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है, हमारे एकेडमी में आइए और हम एकदम आपको टॉप पे पहुंचा देंगे। और 10-0 ये खबर यहाँ पे दे रहा था। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार, बाय द वे घर के बारे ना मिलिट्री के कुछ गाड़ी दिखी, ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट की भर्ती यहाँ पे हो रही है। तो वो भी कहता सुन मेरे बेटे, हमारी दुनिया बड़ी मुसीबत के अंदर है और हमको बड़े बड़े सोल्जर्स यहाँ पे चाहिए बचाने के लिए, तू लड़ेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पापा जी नहीं लड़ूंगा। अरे यार मेरे पापा भी पहले मिलिट्री के सोल्जर हुआ करते थे, बॉर्डर पे यहाँ पे लड़ते थे, तो गलती से मैंने कुछ उनके बारे में बोल दिया ना, पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे करते हैं। फिर पापा अचानक से कहता है तुम्हें मालूम है क्या, बॉर्डर पे मुसीबत यहाँ पे बढ़े जा रहा है, सोल्जर्स की कमी यहाँ पे पड़ी जा रही है, लेकिन दुश्मनों की नहीं, एक एक करके दुश्मन यहाँ पे आए जा रहे हैं। तुमको तो मालूम होगा बहुत पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया था अपने काम से, लेकिन अब 18 साल का टाइम गुजर चुका है। मालूम है क्या मेरे टीम का क्या नेम था, डेमोन सबड्यूइंग कॉर्प्स है। मुझे यार उसकी पुरानी बातें याद आ रही है, मुझे वापस जाने का मन कर रहा है, मैं कब का चल जाता, लेकिन बेटे तेरे चक्कर में नहीं गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, अबे क्या अब वापस जाना चाहते हो क्या। नहीं पापा वापस नहीं जा सकते। वो भी कहता है सुन मेरी बात यार, मैं इतने टाइम से वापस नहीं गया तेरे लिए, लेकिन अब तू बड़ा हो चुका है, तू 18 साल का हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता इसका क्या मतलब हुआ यार। तो बाप भी कहता तू समझ जा यार इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। हाँ, जो मेरी पुरानी टीम है उसमें टोटल 30 लोग यहाँ पे हुआ करते थे, और जो 18 साल पहले मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे न्यूज़ आया कि भाई तू मतलब पैदा हो चुका है, तो मैं खुशी के मारे मिलने आया, लेकिन पैदा करते ही तेरी माँ मर गई और तू अकेला हो गया, तुझे पाल पोस के बड़ा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपना काम छोड़ा और तेरे को पालने के लिए मैं तेरे साथ यहाँ पे रह रहा था। अब तुम देख सकते हो दुनिया पे मुसीबत यहाँ पे बढ़ चुका है, बंदरों की कमी पड़ रही है यार, मुझे वापस यहाँ पे जाना है। मेरे जो 30 बंदरों की टीम थी ना उसमें से 9 लोग की जान यहाँ पे गई, लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे बचे थे वो आज भी बॉर्डर पे लड़ रहे, उसमें से किसी ने भी रिटायरमेंट यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि सब देश के लिए लड़ना चाहते, अपनी जान गंवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बूढ़ा होके काम करते करते नहीं मरना चाहता, मैं भी देश के लिए लड़ते लड़ते मरना यहाँ पे चाहता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड डैड, क्या जोश वाली बातें आपने बोली है, अगर ऐसी बात है ना तो वेल मैं भी आऊँगा, मैं भी मिलिट्री यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। वो भी कहता ना बिल्कुल भी ना, तू नहीं आ सकता, तू पहले अपना खाना यहाँ पे पूरा कर, समझा कि ना समझा। वो भी कहता ठीक है पापा मैं कर रहा हूँ। फिर हमारे मेन कट्टों को ATM कार्ड दे देता है कि पिछले 18 सालों में जितना भी मैंने पैसा कमाया है ना सब बचा कुचा के मैंने इसके अंदर यहाँ पे रखा है, अपनी एकेडमी की पढ़ाई पूरी कर, अपना सारा खाने पीने का खर्चा निकाल लेना, और मेरा क्या भरोसा मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ। और सुन एकेडमी में जाना, कल्चरल एकेडमी के अंदर यहाँ पे जाना, और लड़ाई वड़ाई एकेडमी के अंदर यहाँ पे मत चल जाना, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता सच में पापा, हो भी कहता और नहीं तो क्या यार, फालतूगिरी मत करना, काम धंधा यहाँ पे करना। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे पापा लेकिन आप खुद ही लो लेवल के हो यार, ग्रेट स्टेट भी आपके पास नहीं है तो क्या लड़ लोगे। वो भी कहता साले अपने बाप को अंडर एस्टिमेट यहाँ पे मत कर, साला जब मैं अपने टाइम पे लड़ा करता था ना क्या मारता था, सबको काट पीट के रख देता था, तुझे क्या मालूम, तूने कभी मेरा उतना हार्ड यहाँ पे देखा ही नहीं है। ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता है पापा है। वो भी कहता रो मत, मर्द का बच्चा है तू, मर्द का बच्चा, ठीक है भाई जा रहा हूँ।
हूँ, वापस यहाँ पे आऊँगा, नसीब यहाँ पर रहा तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा आपको आना पड़ेगा, अगर वापस यहाँ पे नहीं ना आओगे तो भाई मैं नाम बदनाम कर दूंगा कि आपका नुन्नू बहुत ही छोटा है। पापा भी लग साला कैसी कैसी बातें करता है। फिर पापा चल जाता है और हमारा मेन कट्टा किताबें लेके बैठ जाता है और कहता पापा ने बोला है कि कल्चरल एकेडमी के अंदर जाना, एक ऐसी एकेडमी होती है जो कि पढ़ाई लिखाई और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाती है। मुझे मिलिट्री ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन नहीं, पापा चले गए, आपके पापा की मर्जी मानूंगा, मेरी मर्जी भाई, मुझे नहीं जाना, मेरे को जाना है द अकेडमी ऑफ वॉर साइंस, एक ऐसी एकेडमी जहाँ पे पढ़ना लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन लड़ना, बैटल कैसे किया जाता है, दुश्मन कैसे कैसे होते हैं, यानी मिलिट्री नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। मुझे भी वहीं पे जाने का शौक है, तो उसी की किताबें निकाल के पढ़ने लग जाता है और पढ़ पढ़ के दिमाग का दही हो जाता है कि मैं इतनी मोटी मोटी इतनी बड़ी बड़ी किताबें, भाई सर मेरा दुख गया। लेकिन इसके चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि हर साल है ना लाखों बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें से 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसमें से जो 20 बच्चे होते हैं ना उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जो कि 9वें लेवल पर होते हैं और मैं अभी 3rd लेवल पर हूँ यार। तो मेरे एडमिशन होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना के बराबर है। इतना सोचते सोचते सो जाता है और जैसे सोता है ना तो सपने के अंदर एक मराइड क्लैन का क्रिएचर इस पे अटैक करता है, इसकी जान निकाल लेता है और ये होश में आता है। और हमको ये पता चलता है पिछले 10 सालों से हमारे मेन कट्टा को रात में हमेशा सेम टाइप का सपना आता है, जिसमें आज कोई मराइड क्लैन का बंदा अटैक करता है, कल कोई दूसरा मराइड क्लैन का बंदा अटैक करता है। ऐसा बोला जाता है कि कोई काला जादू कर रखा है, ये कर्ज लग चुका है, या पता नहीं क्या क्या। डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी कुछ भी नहीं बताता। साला समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, मेरा भी पूरा दिमाग का दही हो गया। अरे मुझे छुट्टी नहीं लेनी, मुझे पढ़ना लिखना स्ट्रॉन्ग बनना है। हाँ लेकिन भाई क्या करूं, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मेरा लेवल यहाँ पे बढ़ गया तो शायद ये सपना आना बंद हो जाएगा। चलो यार मैं अपने सपने बंद करने की निंजा टेक्निक ढूंढता हूँ, यानी अपना लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। उतने में इसका क्लासमेट आता है और कहता लो मेरे दोस्त कैसा है। अरे मैंने ऐसा सुना तेरे पापा तुझे छोड़ के चले गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, वो भी कहता मैं गोड़ी, पापा लोग बड़े नीच कमीने और हरामी होते हैं, पहले मम्मी टाइम बोल गई, पापा छोड़ के चले गए, अब तेरा क्या होगा रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले छोड़ के नहीं गए, काम से गए। वो भी कहता सॉरी भावनाओं में ज़रा यहाँ पे बह जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा तो ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है, वो मर यहाँ पे गए तो। अरे यार तुम्हें आइडिया भी है क्या बॉर्डर कितना खतरनाक होता है, लड़ाई वड़ाई कितना ज़्यादा सीरियस होता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता आई नो, वो मेरा बाप है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद टेंशन नहीं है, तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है। वो भी कहता ठीक है स्कूल चल। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता स्कूल मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। वो भी कहता क्या स्कूल नहीं जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता वही है, मैं स्कूल यहाँ पे नहीं जाऊँगा भाई, मैं तो जाऊँगा और साइंस में एडमिशन लेने के लिए जहाँ पे लड़ना वड़ना सिखाया जाए। वो भी कहता भाई तूने पहले से तो एडमिशन ले लिया है, वापस एडमिशन लेगा। वो भी कहता पहले मैंने कल्चरल एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया था, अब मैं वॉर साइंस एकेडमी के अंदर यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा। तो मैडम जी से मिलता है, मैडम जी भी कहती है अरे यार तुमने तो कल्चरल में ले लिया था पहले से, वहाँ पे तुम एग्जाम दो पास हो जाओगे, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, ये वॉर साइंस एकेडमी के अंदर तुमको क्यों लेना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ताकि मैं थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी सीख सकूँ। वो भी कहता यार लेकिन वो लेना तो काफ़ी मुश्किल है, हालांकि तुमको सेकंड चांस मिल जाएगा। वो भी कहता है सेकंड चांस, दोस्त ज़्यादा पागल हो जाता है कि मुझे भी सेकंड चांस मिलेगा। वो भी कहता यार लेकिन तुम्हें उस एकेडमी के अंदर नहीं, तुम्हें दूसरे एकेडमी के अंदर, द अकेडमी ऑफ इंटरनल अफेयर, जिसमें नौकरगिरी कैसे करते हैं, मालिक लोग की कैसे यहाँ पे चाटते हैं, मजदूरगिरी कैसे करते हैं, फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दोस्त भी कहता है अरे भाई नहीं मुझे नहीं जाना ऐसे बेकार एकेडमी के अंदर। मैडम जी भी कहती पहले तुम अपना कल्चर एकेडमी का उस पर ध्यान दे दो, और साइंस में तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला। हमारा मेन कट्टा मुंह लटका के चल जाता है। तो दोस्त भी कहता है, दोस्त पीछा कर रहा था, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ पीछा क्यों कर रहा है। वो भी कहता भाई स्कूल जाने के लिए, तू स्कूल नहीं जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता इल्ले। वो भी कहता व्हाट क्यों स्कूल नहीं जाएगा। वो भी कहता क्योंकि अब मैं लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे जाऊँगा, नॉलेज लूँगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका ढूंढूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। लाइब्रेरी का जो वॉचमैन है ना हमारे मेन कट्टा की बड़ी तारीफ करता है कि नॉर्मली जो इंसान लोग रहते हैं ना वो 1-2 लैंग्वेज यहाँ पे सीख लेते हैं, लेकिन ये जो लौंडा है ना इसने इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे सीखी है कि मैं क्या बताऊँ। ये कर्नाटका में जा सकता है, महाराष्ट्र में भी जा सकता है, तमिलनाडु में भी जा सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम का कोई इसको नहीं मारने वाला है। जीनियस यार, ये लड़का जीनियस है। साले ने डेमन और मराइड क्लैन का भी लैंग्वेज यहाँ पे सीखा है।
हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। वो भी कहता गाइस आप लोगों ने सुना होगा वॉचमैन ने मेरी कितनी तारीफ की है, उसको लगता है मैं बड़ा पढ़ाकू आदमी हूँ, मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है। ऐसा कुछ नहीं है, 10 सालों से मुझे सपना आता है जिसमें रोज कोई ना कोई मराठ क्लैन का मेंबर मुझे जान से मार डालता है। लीज सबसे मैं पगला गया था। तो मुझे समझना है क्यों, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या उनकी बहना छेड़ी है जो वो मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनका लैंग्वेज सीख लिया है ताकि सपने में बात करके देखूं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई मिला नहीं है। अगले सपने में देखता हूँ शायद कोई रिप्लाई मिल जाए, और तभी है ना उसको किताब दिखता है जिस किताब के अंदर एक मराठ क्लैन का क्रिएचर था। तो हमारा मेन कैरेक्टर रिकॉल करने की कोशिश करता है आज सपने में ये आया था क्या, नहीं ये 1 साल पहले ये सपने के अंदर आया था। आज वाला किधर है, ये तो 2 साल पहले आया था, अभी ये तो 10 साल पहले आया था, ये 4 साल पहले आया था, ये 5 साल पहले आया हुआ था। साले सबका सब मेरे सपने में आ चुके मुझे मारने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। साली इनकी बहन की ऐसी की तैसी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े। अबे यार इनकी खानदान की हर औरतों को भी पटा लेता ना तो भी साला मेरे पीछे कोई ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहता। छोड़ो यार गुस्सा यहाँ पे ना करो। अब मुझे चाहिए कोई कल्टीवेशन तरीका जिससे मेरा स्पीड थोड़ा सा कल्टीवेशन करने का बढ़ जाए। तो क्लास में 2 लोग थे, आपस में लगे हुए थे, चुम्मा चाटे रोमांस वगैरह। हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मार के ढूंढने आ जाता है, ढूंढने लग जाता है किधर है किधर है किधर है किधर किधर है, मिल नहीं रहा। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती क्या हुआ रे, क्या यहाँ पे ढूंढे जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे हेलो कैसी यहाँ पर है। इसके बारे में बोला जाता है कि ल्यू ये इसका नाम है और ये भी बड़ी जीनियस है और ये भी कई सारे लैंग्वेज मेरी तरह यहाँ पे जानती है। सुनो ना मैं कोई ऐसा टेक्निक या ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे अपना कल्टीवेशन थोड़ा जल्दी बढ़ाया जाए। वो भी कहती व्हाट, तुम अपना कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाना चाहते हो, इल्ले इल्ले ऐसा ना करो यार, ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखो कल्टीवेशन धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ और हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फायदा है। ऐसे डायरेक्ट बढ़ाने से यार कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। प्लीज़ यार ऐसा ना करो, इससे प्रॉब्लम भी हो सकता है और कई बार प्रॉब्लम इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि तुम्हारा पूरा कल्टीवेशन भी ख़त्म हो सकता है या तो तुम्हारी ज़िंदगी भी चल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मुझे करना नहीं है, मैं बस ढूंढना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो किताब दे दो ना। वो भी कहती सी ठीक है, सीधे से राइट, राइट से लेफ्ट है और वहाँ पे शेल मिलेगा, शेल पे मिल जाएगा, लेकिन संभल के वो ना टाइम बोल जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या टाइम नहीं बोलना मुझे। तो वो आ जाता लोकेशन पे और देखता ओके ठीक है ये रहा किताब। इतना मोटा किताब था, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे इतना मोटा, और उस पर क्लियर लिखा हुआ था कि पढ़ना है तो पढ़ लो लेकिन ट्राई मारने के बारे में सोचना भी मत वरना टाइम भी बोल सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के चौंक जाता, ओ माय गॉड यार स्टार्ट करते इतना बड़ा वार्निंग दे दिया है। तभी तो आधे से ज़्यादा बंदे लोग की फट जाती है, लोग कभी ट्राई नहीं मारते हैं। चलो मैं तरीका चेक करता हूँ। तरीका नंबर 1, या तो डेमोन या तो गॉड, इन दोनों में से किसी एक का ब्लड यहाँ पे लो और ब्लड में नहाओ। ऐसा नहाओ ऐसा नहाओ ऐसा नहाओ कि जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ जाए। क्या ना उनके ब्लड के अंदर काफ़ी पावर होती है जो तुम्हारे पावर को भी बढ़ाने में आसान करता है। तो आज से कई साल पहले एनपी कैलेंडर के टाइम पर एक कमाल के मिंग डायनेस्टी का बेटा यहाँ पे था, उसने ट्राई मारा था। हालांकि उसकी पावर यहाँ पे बढ़ गई लेकिन अगले दिन ही वो टाइम बोल गया। उसकी जो बॉडी है ना इतना पावर यहाँ पे सह नहीं पाया और पूरी बॉडी ब्लास्ट हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड बॉडी ब्लास्ट हो गई। और एक सेकेंड यार इसमें क्या लिखा हुआ है, मिंग डायनेस्टी का बेटा, यानी मिंग डायनेस्टी यानी आज से कई साल पहले जब राजा यहाँ पे था, राजे के बेटे ने ट्राई मारी थी। अबे राजा का बेटा यानी राजा के पास कितने पैसे होंगे, उसने अपने बेटे के लिए ये ब्लड ला के दे दिया। लेकिन मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ब्लड यहाँ पे अफोर्ड कर पाऊँ और ब्लड मार्केट में मिलेगा भी नहीं, यानी ये तरीका तो मैं चाह के भी कर नहीं सकता। तो मुझे ये नहीं करना, मुझे कोई अगला तरीका चाहिए। तो अगला तरीका था कि स्प्रिट यहाँ पे खाओ, उनका जो चमड़ा होता है ना उसमें भी बहुत पावर होता है, तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ा डालेगा। तो इसकी भी कहानी है कि बहुत साल पहले एक बंदा यहाँ पे था, उसने खाया था, उसने ट्राई मारा था, हालांकि उसकी भी पावर यहाँ पे बढ़ गई लेकिन इसका तो कुछ समय बाद ही बॉडी फटा और साले की मौत यहाँ पर हो गई। तो क्या ना स्पिरिट वो भी छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं जो जिनका शिकार करने को होता है। हाँ तो उसका शिकार करोगे खाओगे तो पावर बढ़ेगा लेकिन एट एंड तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट और तुम यहाँ पे मरोगे। यानी ये तरीका भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे कोई और तरीका यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो एक और तरीका यहाँ पे मिलता है हेवेली एसेंस फ्रूट, एक कमाल का फ्रूट होता है जो लकी लकी बंदे लोग को यहाँ पे मिल जाता है। पानी में काफ़ी डेंजर लगता है, जान तक भी जा सकती है, लेकिन मिल गया तो खा सकते हो। हालांकि बहुत पहले ग्रेट जुओ डायनेस्टी के राजा के बेटे ने यहाँ पे खाया था, तो खाने के 3 दिन बाद तक ठीक यहाँ पे था, कोई असर यहाँ पे नहीं हुआ और बाद में भी कोई असर नहीं हुआ, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार क्या तरीका है। एक सेकेंड क्या इसमें लिखा हुआ है
हेवनली स्पिरिचुअल फ्रूट। अबे यार ये फ्रूट इतना रेयर है, इतना रेयर है, इतना रेयर है कि आज के बाद कभी दिखा ही नहीं है साला, फिर मुझे कहाँ से मिलेगा। यानी ये तरीका भी किसी काम का नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या भाई जो मैं ट्राई मार सकता हूँ, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, अरे मिल जा यार। तो उसको एक मिल जाता है, हाँ ये मिल जाता है। वो तरीका था कि कोई ऐसा एरिया जिस एरिया के अंदर है ना स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी हाई क्वांटिटी में मौजूद यहाँ पर है, वहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक है, तुम ट्राई मार सकते हो, पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी उसी में आता है जो कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा एरिया मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और हमारे शहर में तो बिल्कुल भी ना। कोई और तरीका है क्या? तो एक तरीका था द ओरिजिनल QI एक्सट्रैक्ट। हमारा मेक कट्टा भी कहता है। अब ये कैसा तरीका है? तो हमारा मेक कट्टा जैसे इसके बारे में पढ़ता है तो ये पता चलता है इसके दो तरीके होते हैं, एक मैनमेड और एक नेचुरल। नेचुरल वही हमेशा की तरह काफ़ी रेयर होता है और नसीब वाले बंदे लोग को मिलता है, और जो मैन मेड है वो चाहे तो तुमको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन वो इतना महंगा होता है, इतना महंगा होता है ना कि तुम्हारी फट के चार हो सकती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेकिन ये मिल सकता है। हाँ तो टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मैं ट्राई मार के यहाँ पे देखूंगा। हाँ लेकिन साला उसके अलावा जितना भी था ना सब बेकार यहाँ पर है, सबके सब बेकार यहाँ पे थे। चलो कोई ना यार, कोई ना, मेरे को जो भी तरीका पता चला है ट्राई मार के देखूंगा, नसीब रहा तो मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि बिना ज़्यादा पैसे लगाए अपना लेवल अप कर दूँ? नहीं शायद यार, ऐसा कोई तरीका ही नहीं हो सकता, छोड़ो यार। तो वहाँ से निकल जाता है, मनी मन अपने पापा के बारे में सोचता है कि पापा उतने हाई लेवल के नहीं थे। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था ना तब वो 7वें लेवल के थे, और 18 साल बाद वो 9वें लेवल पर ही है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लड़ाई नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, मेरे ध्यान पे अपना टाइम लगा दिया था। इसके चक्कर में, मेरे चक्कर में यार उन्होंने मेरी कितनी ज़्यादा परवाह की और मैं उनका कितना नालायक बेटा हूँ। उसके बाद हमारा मेक कट्टा उसी लड़की से मिलता है और कहता है सुनो ना लियू। वो भी कहती बोलो क्या हुआ? हमारा मेक कट्टा भी कहता है ओरिजिनल QI एक्सट्रैक्ट ये कहाँ से मिलेगा? वो भी कहती हैं तुमको खरीदना है क्या? तो ये भी कहता है या खरीदना है। वो भी कहती है अरे यार ये हमारे शहर में नहीं मिलेगा लेकिन पड़ोस वाले शहर में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना पूरा डिटेल देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टेस्ट भी देना पड़ेगा, न जाने क्या करना पड़ेगा ये वो। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या? वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इतना महंगा कि तुम्हारी फट के यहाँ पे चार हो सकती है। रहने दो यार, ध्यान मत दो, मैन मेड वाला भी बड़ा महंगा होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता प्लीज़ बताओ ना यार। वो भी कहती रहने दो ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता बताने में क्या जाता है, प्लीज़ बता दो ना। वो भी कहती है लगभग 1 लाख कॉइन। हमारे मेक कट्टा की फट के चार की है 1 लाख कॉइन। अरे मेरा पापा महीने में 5,000 कमाता था, हमने मिला जुला कर ना 30,000 यहाँ पे बचा के रखा था, और सब कुछ मिला जुला कर 3 लाख है मेरे पास, इतना ही है बस मेरे पास। मेरे पापा इतना ही पैसा दे के चला गया है। अबे यार यानी 3 बूंद लेने के लिए मेरा 3 लाख चल जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। वो भी कहती मैंने लिया था एक ब्लड। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ यार बड़ी अमीरजादी होगी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था कि लड़की कहती है कि 1 बूंद की कीमत है ना 1 लाख है, और मैंने बहुत पहले 1 बूंद बाई किया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम तो बड़ी अमीरजादी हो। वो भी कहती है हाँ लेकिन पैसा बर्बाद हो गया यार पूरा का पूरा, हल्का सा फ़ायदा यहाँ पर हुआ था, इतना हल्का तो भाई मैं 2-4 दिन कल्टीवेशन करके भी कर लेती। तो प्लीज़ मत लो यार, बेकार है भाई, पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, सब चीज़ की बर्बादी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बस कर, मेरी माँ कितना पकाएगी। वो भी कहती बाय द वे मैंने यहाँ पे सुना ये जो कल्चरल एकेडमी है उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एडमिशन लेने के लिए, और तुम वहीं पे एडमिशन लेने वाले थे ना, फिर तुम्हें पावर बढ़ाने की इतनी चुल क्यों मची है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्योंकि मुझे एकेडमी ऑफ वॉर साइंस में जाना है, इसके लिए छोड़ो यार तुमको कुछ नहीं बोलना तो बाय। मैडम जी भी लाइक व्हाट, ये एकेडमी ऑफ वॉर साइंस वहाँ पे क्यों जाना चाहता है? फिर हमारा मेक कट्टा घर पे आता है और कहता है पापा मैं आ गया। ओ शिट यार, पापा तो अब है ही नहीं, पापा तो जा चुके हैं, मुझे बड़ा बुरा यहाँ पे लगता है। उतने में टीवी पे न्यूज़ आ रहा था, ये क्या तू, हेलो गाइस, हमने कुछ बंदे लोग को पढ़ा था और ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, ये मराठ क्लैन के मिले हुए जासूस यहाँ पे थे, साले कमीने कुत्ते नीच हरामी थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे सच्ची में? तो टीवी पे बोला जाता या और हमने ये सब पे पुलिस केस किया तो हमको पता चला ये वाकई में गुनहगार हैं, और आज इन गुनहगार वाले को हम सजाए मौत सुना रहे हैं। तो एक आदमी आता है, चाकू लेता है और सबको गला काट देता है, और हमारा मेक कट्टा ये देख के बड़ा एंजॉय करता है। दुश्मनों को गला कट रहा है इसके लिए नहीं, जो बंदा गला काट रहा है ना उसको देख के हमारे मेक कट्टर को ऑर्गेज़म ही आ जाता
जाता है। उसका नाम है शाया लोंगवू। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। आज से 20 साल पहले उसने मिलिट्री ज्वाइन किया था और तब से लेकर अभी तक न जाने उसने कितने दुश्मनों को मारा है, उठा उठा के सबको यहाँ पे पेला है। साला 60 साल का हो चुका है, लेकिन कोई बोल सकता है कि ये बंदा 60 साल का है। और जब मैं बचपन में इसको देखा करता था ना, कसम से यार एकदम दीवाना बन चुका था। मैंने इसको अपने रियल मास्टर यहाँ पे मान लिया था। मुझे भी बड़ा होकर इसकी तरह यहाँ पे बनना है। और आज ये सब देखकर भाई अंदर ही अंदर खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वो ड्रैगन गार्ड नाम के किसी गार्ड का मेंबर यहाँ पे था। और क्या बोला जाता है, लोंगवू एकेडमी, एक कमाल की एकेडमी का प्रचार आता है कि आइए आइए हमारा एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एकेडमी ज्वाइन करोगे तो ड्रैगन गार्ड द्वारा ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। और ऐसा ज्ञान का मौका हमेशा नहीं मिलता, कभी कभार ही मिलता है। तो आइए आइए ज्ञान ले जाइए, ज्ञान ले जाइए, ज्ञान ले जाइए। तो हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार, यानी लोंगवू एकेडमी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया तो ड्रैगन गार्ड द्वारा मुझे ज्ञान लेने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें मेरे जैसे गरीब कमज़ोर आदमी के लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे याद है मेरे पापा भी ड्रैगन गार्ड का मेंबर बनना चाहते थे। उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन हमेशा रिजेक्ट हो गए थे। तब से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उन्होंने भी हार यहाँ पे मान लिया। छोड़ो यार, मुझे भी अब थोड़ी सी नींद आ रही है, नहा पी के मैं सो जाता हूँ। तो आराम से नहा पी लेता है और मन ही मानता कि बाई चांस अगर दुश्मन का अटैक हमारे एरिया में हो गया ना तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सबके सब रिटायर्ड आर्मी के मेंबर यहाँ पर हैं। सबको लड़ने का एक्सपीरियंस था। उतने में एक बुढ़ा किसी और की बीबी के साथ मज़े कर रहा था। तो उस औरत की बीबी पति कहता है कि वो साले कुत्ते मेरी बीबी को छोड़, तेरी बीबी उधर बुला रही है। हमारा मैं कट्टा नहा वहा के सो जाता है और हमेशा की तरह फिर से सपना आता है जिसमें फिर से कोई उसके पीछे पड़ा था। तो हमारा मेन कट्टा भी छुप जाता है और कहता है वाह कोई नहीं है। लेकिन वो क्लैन का मेंबर आता है, ठप से हमला करता है। हमारा मेन कट्टा जान बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कमीना काट के हाथ पे पूरा ब्लड निकाल लेता है, हाथ ही एक काट देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले कुत्ते मैं भाग रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भागने लगता है, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर गायब। तो हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आता है कहाँ गायब हो गया, लेकिन फिर अचानक से आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे ये क्या हो रहा है, अचानक से गायब होता है, अचानक से आ जाता है। मेरे हाथों से खून भी बह रहा है, अरे मैं नहीं टिक पाऊंगा। तो उसके लैंग्वेज में पूछता है कि बता यार तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो वो सामने से रुक जाता है। हमारा मैं कट्टा भी रुका, आज फाइनली जो मैंने लैंग्वेज सीखा ना उसका फ़ायदा यहाँ पर आएगा। तो हमारा मैं कट्टा पूछ लेता कि बताओ यार तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, हम तो दोस्त है ना। तो वो भी कहता है ब्लड, इतना बोल के जान निकाल लेता है। हमारा मैं कट्टा भी एक सेकेंड, उसने क्या बोला, उसने बोला ब्लड। उसने मुझे मेरे ब्लड के लिए यहाँ पे मारा, यानी भाई मेरे ब्लड में कुछ ऐसा है जो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ, उसने बस ब्लड बोला था, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे ब्लड में कुछ और है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में मेरा ब्लड और उसका ब्लड यहाँ पे सेम है। लेकिन ऐसे कैसे, मैं एक इंसान हूँ और एक मनाइड क्लैन का क्रिएचर यहाँ पर है, हम दोनों का ब्लड यहाँ पे सेम कैसे हो सकता है यार। ये सेम बर्ड मुझे कई बार सपनों में अटैक कर चुका है और हमेशा मुझे यही शब्द बोलता था। पहले मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं यहाँ पे समझ गया, यानी कुछ बात तो है मेरे अंदर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कुछ है और उसके लिए मैं पता करके ही रहूँगा और अपना पावर यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे बढ़ाऊँगा। तो कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पे लग जाता है। अब आते हैं भाई अगले दिन, जहाँ पे हमारा मी कटर नाम आ जाता है भाई लॉर्ड शाया एकेडमी के अंदर, जहाँ पर वही कमाल का बंदा जिसको टीवी पे देखा करता था, जिसका बहुत ही बड़ा फ़ैन यहाँ पे था। मुलाकात हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो जैसे आता है तो सुंदर सी लड़की आती है और कहती है वेलकम टू शाया कंपनी। बोलिए यार आपको कहाँ जाना है, क्या चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी शर्मा जाता है, कहता है हेलो हेलो मैडम जी, मेरे को ब्लड एसेंस चाहिए, मिलेगा क्या। वो भी कहती हो ब्लड एसेंस 4थे फ्लोर पे मिलेगा। जैसे 4थे फ्लोर पर आता है वहाँ पे भी कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी। वो भी कहती है आपको क्या चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता ब्लड एसेंस वो पंख वाले बीस्ट का चाहिए। वो भी कहती ओ माय गॉड यार आपको पंख वाले बीस्ट का ब्लड एसेंस चाहिए क्या, या नॉर्मल आदमी का ब्लड एसेंस चाहिए, मतलब कोई नॉर्मल चाहिए या फिर स्पेशल चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता दोनों दे दो। वो भी कहती है ठीक है ये लो नॉर्मल बर्ड का और ये स्पेशल बर्ड का। हमारा मैं कट्टा भी लगा ओके ठीक है, तो बोलो टोटल कितना लगेगा। तो वो भी कहती है लिया नॉर्मल वाले की कीमत 5,000 है और जो स्पेशल वाली है ना उसकी कीमत 50,000 है। टोटल मिला जुलाकर 55,000 लगेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है 55,000 यहाँ पे लगेगा। ओ माय गॉड यार आपको तो बहुत सारे लोग को मारना चाहिए था ना, और आपने मारा भी होगा तो आपके पास ब्लड की तो कमी नहीं होगी, फिर इतना महंगा क्यों भेजा जा रहा है। वो भी कहती है क्योंकि अरे महंगा होगा ना, हमारे डायनेस्टी में नहीं दूर से होता है, फिर हमें टैक्स देना पड़ता है, ये टैक्स वो टैक्स लोड़ा लहसन टैक्स मिला जुला के महंगा हो जाता है। अरे ये तो भी सस्ता
वरना लाखों में जाती है, लेना है तो ले वरना भाड़ में जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग लेना तो है क्योंकि मुझे चेक करना है, लेकिन ठीक है भाई ये लो कार्ड। मम्मी 55,000 मेरा खर्चा हो गया देखते ही देखते, मम्मी रोना आ रहा है पापा। वो भी कहती है ठीक है पेमेंट हो गया, ये लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, आप लोग को टोटल कितने में मिलता है? वो भी कहती है 1,000 और स्पेशल में 10,000, यानी इनको 11,000 में मिलता है और ये साले 55,000 में बेचते हैं। हमारा मेन कट्टर और भी ज़्यादा सदमे में आ जाता है, पूछता भी है कि हेवनली एसेंस फ्रूट है क्या तुम्हारे पास या फिर ओरिजिनल क्यूआई एक्सट्रैक्शन? वो भी कहती है वेल 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 वेल। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो भी कहती नहीं आप गलत यहाँ पे मत समझो यार, ये थोड़ा हार्ड होता है, मिलना भी मुश्किल होता है, जिसके चक्कर में नहीं है हमारे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाय। लड़कियां भी कहती अगली बार भी आइए, अगली बार भी आइएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा जी मेरा कद्दू भी नहीं आएगा। और हमारे मेन कट्टा ने ले लिया था तो उसको शक था ना कि वो बर्ड का ब्लड और मेरा ब्लड सेम है, तभी वो बर्ड मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो इसने बर्ड क्लैन का ही ब्लड ले लिया था चेक करने के लिए, वाकई में सिमिलैरिटी है ये, बस मुझे मेरा शक लग रहा है। और उसमें ना हाई स्पेशल वाला जो था 50,000 वाला वो गोल्डन कलर का था। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता हूँ मैं, गोल्डन 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 कलर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कट्टा ने ब्लड एसेंस बाय कर लिया था, वो कहता ओ माय गॉड। तो ब्लड एसेंस ऐसा होता है, फिर अपने घर से बाहर आता है तो दोस्त दिख जाता है और कहता क्या रे पहले मैं तेरे घर पे आया था, कहाँ गया था तुम? वो भी कहता कहीं नहीं बस कुछ सामान लाने गया था। लड़का भी कहता चल स्कूल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं जाने वाला। दोस्त भी कहता क्यों नहीं जाने वाला है, साले तूने बोला था कि मुझे पढ़ाई करनी है और अब तू कह रहा है कि स्कूल नहीं जाएगा, तूने क्या मुझसे झूठ बोला था? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैंने बोला था पढ़ाई करनी है अपने घर पे, मैं तो घर पे पढ़ने जा रहा हूँ। घर पे आता है वही अपना ब्लड एसेंस निकाल के देखने लग जाता है कि ब्लड एसेंस लेने को तो मैंने ले लिया, अब मैं इस ब्लड एसेंस का क्या करूं? क्या अपने पिछवाड़े में डाल लूं? ना, क्या इसको अपनी बॉडी पे उपयोग करूं? लेकिन इससे मुझे दर्द हुआ तो, तकलीफ हुआ तो, या मेरी बॉडी फट गई तो, अरे यार उस बर्ड से पूछूं क्या? लेकिन वो बर्ड मेरे सपने में वापस क्यों आएगा? क्योंकि एक बर्ड हमेशा नहीं आता, कभी कोई और कभी कोई और कभी कोई और आता है, और ये वापस कब आएगा मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। चलो यार जय माता दी का नाम लेकर ट्राई मारता हूँ। हल्का सा ब्लड एसेंस लेता है अपनी बॉडी पे लगाता है और कहता प्लीज कुछ भी मत होना। तो वाकई में कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अरे मेरा मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं होना, अच्छी चीज़ तो होना चाहिए। चाट के देखता है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यानी बॉडी पे लगाने से शायद कोई असर ही नहीं होगा। तो क्या करने से असर होगा? क्या खाने से असर होगा? अरे यार खा लिया और बॉडी में झटका लगा, बॉडी ब्लास्ट हो गई और मेरी फट गई। ना यार ये करने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे पापा मिलिट्री पे जा चुके हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मर जाऊँगा। तो ठीक है भाई जय माता दी का नाम लेकर मैं रेडी हो जाता हूँ। नहीं 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 इतना आसानी से नहीं, एक थोड़ा सा स्टेप ले लेता हूँ। तो अपने दोस्त को मैसेज भेज देता है कि सुन भाई थोड़ा सा मुसीबत है, डायरेक्ट जल्दी से घर पे आ जा, हेलो हाय मत बोलना, दरवाज़ा नॉक भी मत करना, कुंडी भी मत खड़काना, डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाना। मैसेज भेज देता कि चलो बाई चांस मुझे कुछ हो गया, बेहोश हो गया ना तो दोस्त आके मुझे बचा लेगा। चलो यार 1 2 3 गोप 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 खा लेता है और कहता वाह यार खा लिया मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अरे होने लगा दर्द होने लगा, फट रही है, अभी जोर से फट रही है। भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि सालों वहीं पे बेहोश हो जाता है और बेहोश होते हुए वापस सपना आता है, जिस सपने के अंदर सेम वो बर्ड दिखाई देता है जिसका ब्लड एसेंस हमारे मेन कट्टा ने लिया था और फिर से बर्ड इसके पीछे पड़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बीबी भगा लिया क्या, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अरे छोड़ दे भाई। लेकिन क्या इस बार उसके पीछे नहीं पड़ा था, इस बार तो गोल्डन कलर जैसा दिखने वाला कोई चीज़ था उसके पीछे पड़ा था और जो ब्लड एसेंस जैसा लग रहा है। साला ब्लड एसेंस चाहिए क्या? वो जाता है ब्लड एसेंस खा लेता है, जैसे खाता है उसकी बॉडी में भी झटका लगता है और उसका फायदा होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तो ब्लड एसेंस उसका फायदा हो रहा है और बाद में पूरी बॉडी उसकी दर्द करने लगती है और दर्द के मारे पूरा बॉडी फटे जाता है, लिटरली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बॉडी में से एक किताब निकल कर हमारे मेन कट्टा के सामने गिरता है और वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन वो जो किताब है ना, वो किताब उसके माइंड में ही रह जाता है, यानी लिटरली जागे समय वो किताब को खोल के रीड कर सकता है, लेकिन किताब का बस एक ही पन्ना। तो हमारा मेन कट्टा जैसे वो पन्ना रीड करता है ना तो लिटरली वो जो बर्ड वाला बीस्ट था उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है और सबसे स्पेशल बात 3-4 अलग अलग उसकी जो एबिलिटी कह लो या स्किल कह लो वो लिखा हुआ था। और अगर तुमने एक ब्लड एसेंस यूज़ किया ना तुम लिटरली वो टेक्निक सीख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड अच्छे से रीड करने दो। तो अगर आपको भी अच्छे से रीड करना है तो पॉज करके रीड कर सकते हो, देख सकते हैं अलग अलग टेक्निकें और हर टेक्निक को सीखने के लिए
एक ब्लड एसेंस लिखा हुआ है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी समझ नहीं पा रहा कि इसका क्या मतलब हुआ। नहीं वाकई में अगर मैंने एक ब्लड एसेंस लिया तो उसकी पहली टेक्निक सीख लूंगा, दूसरा लिया तो दूसरी टेक्निक यहाँ पे सीख लूंगा, लेकिन ऐसे कैसे यार, एक किताब के अंदर लिखा हुआ है और ऐसा हो जाएगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अरे पूरा दिमाग का दही हो रहा है, अरे दिमाग पूरा दर्द के मारे फटे जा रहा है। अरे क्या करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार। 10 सालों से सपना मेरे दिमाग में आ रहा है, 10 सालों से मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ यहाँ पे दूर करना है, लेकिन कैसे यार। ये किताब 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 यार क्या करूं मैं, और दिमाग लगाऊं और थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन ट्राई मार के देखता हूं। क्या ना किताब काफ़ी मोटा है, अभी बस एक ही पेज ओपन हो पा रहा है, क्या मैं और पेज यहाँ पे ओपन कर सकता हूं? अगर मैंने किसी और का ब्लड एसेंस ले लिया तो हाँ, मैंने अभी अभी एक बर्ड का ब्लड एसेंस लिया तो मेरे सपने में वो बर्ड यहाँ पर आया, किताब मिला और किताब में उसका टेक्निक सीखने का ऑप्शन है कि ब्लड एसेंस लूंगा तो टेक्निक सीख लूंगा। वैसे अगर मैंने किसी और का ब्लड एसेंस ले लिया वो भी मेरे सपने में आएगा और शायद किताब में उसके बारे में भी लिख के आ जाए। यार ऐसा हो सकता है, हाँ समझ गया। और एक ब्लड एसेंस दूंगा तो मुझे एक टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा। आ रहा है सब समझ आ रहा है। उतने में दरवाजे के बाहर से आवाज़ आने लगती है कि हाँ भाई चलो टेंशन ना लो, प्रॉब्लम है, तोड़ देंगे थूक देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोला क्या प्रॉब्लम है? तो यार उसका दोस्त याद ने मैसेज भेजा था कि कुंडी मत खड़काना, डोर बेल मत बजाना, डायरेक्ट अंदर चलाना। भाई पूरा टीम लेकर आया था। वो कहता क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, कोई चोर आ गया है क्या, नाम ले, अबे उसका मुंह तोड़ दूंगा, बोल भाई बोल क्या हो रहा है, देख बंदूक लेकर आए, अबे तलवार लेकर आए, अरे बोल प्रॉब्लम क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब लोग मिलकर दोस्त को पहल देते हैं कि साले तूने तो बोला तेरा दोस्त मुसीबत में, हम तो भाई हथियार वगैरह सब लेकर आ गए, कहाँ कोई मुसीबत है, प्रैंक करता हमारे साथ किया। वो भी कहता नहीं प्रैंक नहीं करता, अरे सारी गलती मेरे दोस्त की है, उसने मुझे मैसेज देके बोला तो मैंने तो वैसे ही किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी प्रॉब्लम के लिए, अब जा सकते हो। या मैंने इसको बोला था। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैंने तुझे अकेले को मैसेज भेजा था, तू तो सारा पूरी टीम लेकर आ गया। वो भी कहता यार मुझे लगा कोई मराइड क्लैन के क्रिएचर ने अटैक कर दिया होगा, यार मैं अकेले कैसे लड़ता, तो पूरी टीम लेकर आ गया। लेकिन साले तू तो एकदम सही सलामत है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी झूठ मूठ का मैसेज भेजा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मेरे को चक्कर आ रहे थे इसलिए मैंने मैसेज यहाँ पे भेजा था। वो भी कहता साले चक्कर आ रहे थे, मुझे लगा कोई आके तेरी इज्जत यहाँ पे लूट रहा है, एकदम दिमाग का दही यहाँ पे कर दिया। एक सेकंड, तुझे चक्कर क्यों आ रहे थे, क्या तूने खाना नहीं खाया? अरे तेरे पापा चले गए ना तो पैसे वैसे दे के नहीं गए क्या, पैसे नहीं है क्या, भूख के मारे बेहोश हो गया क्या? अरे भाई चल मेरे घर पे बहुत ही पकवान बना हुआ है, मैं खिलाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ भाई ठीक हूँ। वो भी कहता चल ठीक है भाई, तो क्या कहते हैं सुन ना, थोड़ा सा प्रैंक करेगा मेरे लिए। और जो अपनी टीचर है, हाँ वही वाली टीचर जिसको मैं लाइक करता हूँ, वो मेडिसिन की स्टूडेंट है, टीचर है वो, तो हॉस्पिटल में चलना, हम फालतू का एक नाटक करेंगे, बिल बनाएंगे और तेरा इलाज करवाने का नाटक करेंगे। टीचर पूछेगी क्या हुआ तो बोल देना कि अरे मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे चक्कर आ रहे थे, फिर ये मेरा दोस्त, इतना महान दोस्त मुझे हॉस्पिटल में लेकर आ गया। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाड़ में जा कुत्ते, मैं मैडम पटाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो दोस्त भी भाड़ में जाने को तैयार हो जाता है और कहता कुछ भी जरूरत पड़े तो बुला लेना, आ जाऊंगा मैं पूरी टीम लेकर। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार ये थोड़ा शक्ल से बुद्धू है, हाँ, और थोड़ा अंदर से कमीना हरामी है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। देख रहे हो क्या भाई अपने दोस्त के बारे में कितना परवाह करता है। हाँ लेकिन मुझे क्या भाई, अब मुझे जाके थोड़ा सा और ब्लड एसेंस कलेक्ट करना है। तो स्कूल में आता है और कहता मुझे ना और ब्लड एसेंस चाहिए। तो मैडम जी भी कहती है कि आप पागल हो गए हो, क्यों? हमारा मैं कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे ऐसे क्लैन के जो बंदे हैं ना क्रिएचर्स, उन्हीं के ऊपर स्टडी करनी है और स्टडी करने के लिए मुझे उनका ब्लड एसेंस यहाँ पे चाहिए, बस उसके लिए, और ऐसा सीरियस मैटर नहीं है। उसके लिए हमारा मैं कट्टा अपना क्या बोलते भाई मेरिट पॉइंट इकट्ठा करना चाहता है, यूज करना चाहता है। वो भी कहती देखो यार मेरिट पॉइंट तुम्हारे टोटल 18 यहाँ पर है जो इतने सालों से तुमने कलेक्ट किए थे, और जिसमें से 6 पहले तुमने खत्म कर लिया है, यानी टोटल 12 बचा हुआ है। भाई ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है और ये सब तुम फालतू वेस्ट मत कर दो किसी भी ब्लड एसेंस के लिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता मुझे इतना बताओ 12 में मुझे कितना ब्लड एसेंस मिलेगा। वो भी कहती है तुझे सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या यहाँ पे बोला है? भाई मेरिट पॉइंट इतनी महंगी चीज़, तुम आगे चल के कोई अच्छी अच्छी चीज़ें में यूज़ करना, ब्लड एसेंस में यूज़ मत करो यार, काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं डिटेल में बोला जाता है कि तुम अकेडमी के मेंबर बनते हो तो काफ़ी मिशन मिलते हो, काफ़ी काम मिलता है, और तुम जो सा भी मिशन करोगे, जैसा भी काम करोगे, उस बेसिस पे तुम्हें मेरिट पॉइंट मिलेगा। और ये मेरिट पॉइंट बड़े महंगे होते हैं, काफ़ी उनकी कीमत होती है। एक पॉइंट के लिए तुम्हें कई हज़ार का भी आइटम मिल सकता है। इसलिए टीचर कह रही है कि ब्लड एसेंस में वेस्ट ना करो, कोई और चीज़ में वेस्ट करना, लेकिन मुझे तो अभी ब्लड एसेंस ही चाहिए। शुक्रिया मैडम जी बताने के लिए। क्या ना भाई एक ब्लड एसेंस की कीमत 55,000 यहाँ पे थी और मेरे को मिनिमम 4 या 5 चाहिए, यानी 2 या 2.5 लाख। भाई इतना ही पैसा मेरे पास है, अगर मैंने सब ब्लड एसेंस पे खत्म कर दिया तो भाई खाना पीना मैं किससे खाऊंगा? इसके लिए मेरिट पॉइंट से मैं ब्लड एसेंस बाई करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जो मेरिट पॉइंट कलेक्ट करके रखा था ना उसके द्वारा ब्लड एसेंस लेना चाहता था, लेकिन टीचर उसको मना करती है कि भाई ब्लड एसेंस तुम्हें मालूम है क्या, काफ़ी महंगे होते हैं और ऊपर से उतना कुछ काम का आता ही नहीं है, तू रिसर्च करने के लिए लेना चाहता है। भाई मतलब यार कुछ ज़्यादा काम का भी नहीं है और यूज़ करना चाहता तब तो यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि तू लो लेवल का कल्टिवेटर बे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई नो यार ज़्यादा ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती है ठीक है थोड़ा सा और ज्ञान यहाँ पे फैलने दो। यार तुमने जो बर्ड वाला बीस्ट का मांगा ना ब्लड एसेंस, यार क्या है उस बर्ड में, च्योमो सा बर्ड यहाँ पर उसका मतलब ये देखो ये प्यारा सा बर्ड है इसका ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मुझे इसका नहीं चाहिए। यार एक और बीस्ट होता है एक मछली वाला जो बैल जैसा दिखता है उसका ब्लड एसेंस मिलेगा। वो भी कहती नहीं वो तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर वही दे दो यार जो मैं तुमसे मांग रहा था, कम ऑन यार दे दो ना यार प्लीज़ दे दो दे दो दे दो दे दो। वो भी कहती है ठीक है भाई एक ब्लड एसेंस के लिए एक मेरिट पॉइंट यहाँ पे लगेगा। देख लो यार मैं फिर से कह रही हूँ अपने मेरिट पॉइंट की थोड़ी सी इज्जत बना के रखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई आई नो समझ रहा हूँ, आप मुझे बस 3 बूंद यहाँ पे दे दो यानी 3 मेरिट पॉइंट यहाँ पे लगेगा। वो भी कहती है ठीक है लेकिन ये जो मराइड क्लैन के क्रिएचर्स है ना उनको थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना, कल को उन्होंने तुम्हारे पे अटैक किया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे पे क्यों अटैक करेंगे, मैं कौन सा सोल्जर हूँ बॉर्डर पे लड़ने जा रहा हूँ। वो भी कहती है अरे पागल है क्या तुझे नहीं मालूम, चोरी चुपके से वो क्लैन वाले हम शहर में भी घुस आते हैं और शहर में जो मासूम लोग हैं उन पे अटैक करते हैं। और शायद तुमको मालूम नहीं होगा आजकल जो सोल्जर्स या मासूम लोग से ज़्यादा जो रिसर्च करने वाले बंदे ना उन पे अटैक होता है। हमारी रिसर्च करने वालों की एक बहुत ही बड़ी टीम है, उनके ऊपर अटैक हुआ था, आधे लोग यहाँ पे मारे गए और तुम भी रिसर्च के लिए लेके जा रहे हो क्योंकि यार उनको डर इस बात का है कि अगर उनकी बॉडी पर रिसर्च किया तो उनका वीकनेस एक्सपोज हो जाएगा। तो कभी भी नहीं चाहते कि उन पर रिसर्च हो और उनका वीकनेस एक्सपोज हो। इसके लिए जितने भी रिसर्चर है ना वो लोग रिसर्चर को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। जो भी क्लैन वाले चोरी चुपके से इंसानों के एरिया में आते हैं ना वो मासूम लोग को मारने नहीं रिसर्च करने वाले को मारने आते हैं और तुम भी रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहती है मुच्ची में, साले तुझे क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ क्या, और तू तो एकदम और ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगा क्योंकि तू बच्चा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मैं नुबड़ा सा आदमी, मेरे पास तो कुछ दम ही नहीं है और मैं क्या ही रिसर्च कर लूँगा। वो भी कहती है या यू आर राइट ब्रो, लेकिन संभल के यहाँ पे रहने का, और तू प्रोफेसर ल्यू के अंडर में स्टडी करता है ना और ज़्यादा संभल के रहना क्योंकि यार ये जो डिपार्टमेंट है कल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट, ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ पर रिसर्च करना सिखाया जाता है। और यहाँ से जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन पास होते हैं ना वो सारे के सारे बच्चे मिस्टर ल्यू के अंडर में स्टडी करते हैं और तुमने भी उनके अंडर में स्टडी की है और वो हमारे शहर के सबसे बेस्ट रिसर्चर यहाँ पे माने जाते हैं। उन पे अटैक होने के चांसेस बड़े हाई होते हैं और तुम उनके डिसाइपल है, तुम्हारे पे भी होगा, समझे कि ना समझे। लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हमारे प्रिंसिपल और सब कुछ है ना बॉडी गार्ड वगैरह लगा के रखें, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देते हम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया, अरे बहुत बोलती है यार, पूरा दिमाग का दही कर दिया। रही बात प्रोफेसर ल्यू के बारे में, वो आके में जीनियस यहाँ पर है, तभी तो यार सब कोई उनके अंडर में स्टडी करना चाहता है। हालांकि वो सबको एडमिशन भी नहीं देते हैं तो भी इतने सारे लोग उनके अंडर में आ गए, सबको एडमिशन देने लग जाएंगे तो सोचो कितने लोग उनके अंडर में यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने भी उनके अंडर काफ़ी स्टडी की और जो मैंने इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे सीखी है ना उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया है। ही इज़ ग्रेट यार, ही इज़ फकिंग ग्रेट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता ब्लड एसेंस लाओ, तो बॉडीगार्ड ला के ब्लड एसेंस दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बाय द वे प्रोफेसर हमारे स्कूल में ही है या कहीं और चले गए। वो भी कहती वेल मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारे मेयर का घर है ना उनको वहाँ पे बुलाया था कि आ जाओ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए, तो शायद वो टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कि ठीक है शुक्रिया। हाँ तो वो टीचिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर था जहाँ पे प्रोफेसर वांग नाम का एक और प्रोफेसर था, तो उसको भी बोला जाता है कि अरे यार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मत आओ यार ये डेंजरस हो सकता है, तुम्हारे पे मुसीबत आएगा। वो भी कहता अरे यार प्लीज़ ऐसा ना बोलो, मुझे यहाँ से ना भगाओ। तो ल्यू भी कहता अरे मैं भगा नहीं रहा, बस तुझे सेफ्टी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है कुछ भी हो जाएगा, मेरा टेंशन यहाँ पे ना ले। तो वो भी कहता रहे यार आपका टेंशन यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं बस आपसे बात करना था इसके लिए, क्योंकि मैं तो बस हाई स्कूल का एक छोटा सा प्रिंसिपल हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, अरे समझने की कोशिश करो। ल्यू भी कहता या मैं समझ यहाँ पे रहूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, आएंगे भाई जो बीस्ट आ रहा है आने दे, मैंने दूध नहीं पिया है, मैं दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ जो उन बिस्टों के साथ लड़ नहीं सकता, मैं अच्छे से लड़ सकता हूँ। तभी वो ल्यू भी कहता है कि उससे मुझे याद आया एक और लड़का आने वाला है जो मेरे अंडर में स्टडी करता है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बोलता है, तो वो वांग पहचान लेता है, कहता है वो नुबड़ा लड़का उसकी बहन की ऐसी की तैसी। यार मुझे उसका बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसके बाप को मैं हमेशा माँ की गाली देता था और अभी भी देता हूँ। तो ल्यू भी कहता क्यों यार उसने तेरी बीबी भगा ली थी, या मुझे याद आया उसका बड़ा ये क्या बोलते हैं जज्बा यहाँ पे था ड्रैगन गार्ड ज्वाइन करने का, लेकिन बेचारा कभी कर नहीं पाया। तो वांग भी कहता वो कर भी नहीं सकता क्योंकि साले की औकात ही नहीं है, उसका लेवल
लेवल ही नहीं है, उसका पावर ही नहीं है, उसका ऑरा ही नहीं है, उसका तो कुछ नहीं है। नुबड़ू लाल एक नंबर का। लियो भी कहता बस कर यार, वो तुझसे तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर था, बेहतर है और बेहतर ही रहेगा। रिटायरमेंट ले ली थी उसने अपने बच्चे के लिए, लेकिन जैसे वो पार किया तो देखो यार वापस लड़ने चल गया। तू कभी ऐसा कर सकता है? वो भी कहता जाने दो लड़ने, अरे बॉर्डर पे कोई जाता है तो जिंदा आता ही नहीं है, वो भी देखना टह बोल जाएगा। साला उसकी औकात नहीं है कि मेरे अंडर में वो काम भी कर सके, क्योंकि मालूम है ना कितना खतरनाक होता है। तो लियो भी लाइक हाँ यार ये तो इसने सच बोला है, खतरनाक तो यहाँ पर होता है। आधे से ज़्यादा जो सोल्जर्स बैटल फील्ड में जाते हैं ना वो लिटरली कभी लौट ही नहीं पाते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता प्रोफेसर लियो घर पे हैं क्या? वो भी कहता या मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना यार, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे बंदे आपके पीछे पड़े। वो भी कहता है पढ़ने दो यार, पढ़ने दो उनको, जितना भी अटैक करने दो, मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं अपने रिसर्च यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और एक दिन ऐसी बैंड बजाऊंगा ना उनकी कि साले देखती रह जाएंगे। और तू घबरा क्यों रहा है बेटे? घबराने का कभी भी नहीं। तू इस काम में आया ना तो काम में डेंजर होता है, और ये काम करने वाले कभी किसी से घबराते नहीं। बोल इनकलाब जिंदाबाद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इनकलाब जिंदाबाद। फिर वांग से कहता वांग तुझसे निकलो, मुझे बच्चे के साथ अकेले में बात करनी है। तो वांग सुमड़ी से निकल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या बात करना है? वो भी कहता मैंने सुना एकेडमी ऑफ वॉर साइंस में तू एडमिशन लेना चाहता है क्या, सच्ची में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हाँ, क्योंकि थोड़ा बैटल का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वॉर के बारे में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो वो भी कहता कम ऑन यार, अपने पापा की वजह से ना, अपने पापा की वजह से ये कर रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार। वो भी कहता अरे यार तुम्हें शायद मालूम ही नहीं है कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो यार तुम्हारे पास उतना पावर ही नहीं है, तुम अपने पापा की प्रोटेक्शन करना चाहते हो ना, पापा के साथ मिलकर बैटल करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है क्या कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है? और तुझे आइडिया भी है क्या, हमारे जितने भी कल्टीवेटर है, टॉप लेवल के कल्टीवेटर, उसमें से 30% हमारे एकेडमी में से आते हैं। वही एकेडमी जहाँ पे कल्चरल और रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौक जाता है, व्हाट, दुनिया के टॉप 30 वाले कल्चरल में से आते हैं? मुझे लगा वो लोग वॉर साइंस में से होंगे। यार मैंने सुना वो लोग कमज़ोर होते हैं ना। बुढ़ा भी कहता कमज़ोर? कहाँ से कमज़ोर, मैं तुझे कमज़ोर लगता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना आप तो बड़े पावरफुल हो। मनी मन सोचता मेरे बाप से भी बहुत ही लो लेवल का है, जबकि मेरा बाप तो 18 साल से बैटल भी नहीं किया है। लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकता, लेकिन नाराज़ हो जाएगा। लेकिन बुढ़ा तो भी समझ जाता है कि ना भाई तू मुंह में क्या सोच रहा है मुझे मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहता मैं तेरा मन भी रीड कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में? वो भी कहता मुच्ची में। और तुझे ये लगता है कि हमारा जो कल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट है काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है? नहीं, ये इतना मिस्टीरियस है जो तूने कभी सोची नहीं होगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है कोई मिस्टीरियस वाली बात हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रिलीज़ करेगा? चलो यार देखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बुढ़े ने बोला था कि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ना वो भी किसी से कम नहीं है, और जितना कमजोर और जितना बेकार लगता है ना उतना नहीं है। नॉर्मली कल्टीवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बॉडी कल्टीवेशन जिसमें फिजिकल पावर होती है, और दूसरा आता है मेंटल कल्टीवेशन या पावर ऑफ विल भी कह सकते हैं। नॉर्मली बंदे लोग अपनी बॉडी को पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर अपनी विल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन हम जो रिसर्च डिपार्टमेंट है ना, हम उल्टा करते हैं। पहले हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं और फिर जाके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते हैं। इन शॉर्ट जो नॉर्मली कल्टीवेटर लड़ने वाले हैं ना, हम भी उनके जैसे होते हैं, लेकिन पहले अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, और बाद में फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनो, और एक दिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। समझे कि ना समझे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में? वो भी कहता तभी तो यार हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट इतना कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी हम जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं कल्टीवेशन? वो भी कहता या, और तू तो और भी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि तूने एक दो नहीं बल्कि 18 अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे सीखा है। कोई एक बंदा भी लैंग्वेज 2 या 3 सीखने जाता है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है, माथा दुखने लगता है, और वो कभी सीख नहीं पाता क्योंकि उसका मेंटल पावर बड़ा वीक होता है। लेकिन तूने 18 लैंग्वेज सीख लिया है और भी सीख सकता है। सोच तेरा मेंटल पावर कितना हार्ड है। तो बैटल करने के लिए नहीं, बॉडी कल्टीवेटर बनने के लिए नहीं, बल्कि मेंटल कल्टीवेटर बनने के लिए पैदा हुआ है। समझा कि ना समझा? और बाद में तुम फिजिकल कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। एक साथ तुम दोनों काम कर सकते हो, तुम दोनों चीजें अजीब यहाँ पे कर सकते हो। तो सोचो समझो और अपना पुराना विचार छोड़ो, वॉर साइंस में मत जाओ, रिसर्च डिपार्टमेंट में यहाँ पे रहो। एक दिन तुम्हें ब्रह्मांड पावर यहाँ पे मिलेगी। समझे कि ना समझे? जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो आप इतने सीनियर हो, आपके पास तो बहुत पावर होगा, कौन से लेवल पर हो? वो भी कहता वेल मैं सोअरिंग स्टेज पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तो ये कौन सा लेवल हो गया? वो भी कहता अरे यार मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है इसके लिए। साले समझे कि ना समझे?
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन यार तो भी ठीक है, मेरे पास मतलब आपके पास कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सके। अब ये सुनते ही बुढ़ा थोड़ा नाराज़ हो जाता कि वाट, अरे यार ये इसने क्या पूछ लिया, ऐसी टेक्निक तो है लेकिन ये टेक्निक अभी मैं नहीं दे सकता, ये हाई लेवल पे मिलता है, लेकिन झूठ बोल देता या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं है यार, या फिर होगा भी तो कुछ गड़बड़ है। वो भी कहता अरे अरे तू इतना टेंशन यहाँ पे काहे को लेता है, तू ये जो अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे सीख रहा है ना, इससे भी तू मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहा है, समझा कि ना समझा। अब तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है, सीखना है और तू बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ यार समझने की कोशिश कर, बाद में तू फिजिकल बन के जाना, बैटल करना, अभी तू रिसर्च डिपार्टमेंट में आ जा, वॉर साइंस में जाने का विचार छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तुम्हारा मेन कट्टा भी सोचता हाँ अगर बुढ़े की बातें यहाँ पे सच है, प्लस मेरे पास एक बुक भी आ चुका है, तो मुझे वॉर साइंस में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो रिसर्च डिपार्टमेंट में रह के भी ये काम कर सकता हूँ। ओके ठीक है, वॉर साइंस में जाने का मैंने सपना छोड़ दिया, रिसर्च डिपार्टमेंट में ही रहूँगा। बुढ़ा भी कहता ना सब निकल यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा निकलता है, प्रोफेसर फांग आता है और कहता वाह यार तूने तो उस बच्चे को बढ़िया चूमू यहाँ पे बना दिया। अरे तुम ना पिछले 50 सालों से लगे पड़े हो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, बाद में फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना, इतनी लंबी चौड़ी बातें पेल दिए हो लेकिन कभी हासिल ही नहीं कर पाए, लगता नहीं है तुम कभी हासिल भी कर पाओगे। बुढ़ा भी कहता अरे यार मैंने पेला नहीं है, सच है अभी मैं हासिल नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन देखना मैं हासिल करूंगा और जो भी मैंने बातें यहाँ पे बोली ना वो सारी की सारी बातें यहाँ पे सच होगी, सच। बस 20-25 साल रुक जाओ। तो वो भी सोचता 20-25 साल रुक जाओ, अबे यार ये बुढ़ा हो चुका है, 10-12 साल में तो टाइम भी बोल जाएगा। हाँ लेकिन तुमने आई नो यार बुरे काम के लिए नहीं किया, उस लौंडे को रोकने के लिए किया ना, सही किए हो यार, वॉर साइंस में रोकना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन यार तो भी शर्म आनी चाहिए, कल को उसको पता चला वो तो यार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा ना। बाय द वे तुम अपना खर्चा कैसे चलाते हो, हाँ रिसर्च करने पे कितना पैसा मिलता है। वो भी कहता वेल मेरे को मिलता है महीने का 2 लाख, घर चल जाता है, रोटी पार्टी हो जाती है। तो वो भी कहते एक सेकंड, महीने का 2 लाख, अबे साले अबे तू जासूस तो नहीं है, जासूस लोग को इतना मिलता है। बुढ़ा भी कहता सही पकड़े हो, मैं सच में जासूस हूँ। वो भी कहता साले तू तो सच्ची में जासूस निकला रे। हाँ लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, जो भी ऐसे टॉप लेवल के बंदे ना वो जासूस होते हैं, जासूस होने के बड़े हाई चांसेस होते हैं। और ऐसा रियलिटी में भी होता है, रियलिटी में तुम्हारे घर के आसपास कोई भिखारी है ना वो भी जासूस हो सकता है। तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, पुलिस के पास एक फोटो आता है और 2 दिन बाद ना पता चल जाता है कि वो बंदा किधर है, ऊपर से इंडिया में जहाँ पे इतने करोड़ों लोग रहते हैं। क्योंकि लिटरली जासूस कोई भी हो सकता है, पुलिस का एक मेन जासूस, उसके अंडर में एक छोटा जासूस और उसके अंडर में आसपास के नॉर्मल लोग। हो सकता है तुम जिस घर में रहते हो उस घर का मकान मालिक उस छोटे जासूस के लिए काम करता है, जिस दुकान से तुम सामान लेते हो ना वो आदमी हो सकता है कि जासूस यहाँ पर है। तभी तो यार वो चुपचाप अपने दुकान का काम करेगा, तुमको देखेगा और तुम क्रिमिनल वगैरह हो तो जाके बड़े जासूस को रिपोर्ट करेगा और बड़ा जासूस पुलिस को रिपोर्ट करेगा। हाँ मैंने थोड़ा जासूस के बारे में ज़्यादा डिटेल में स्टडी की थी, थोड़ा सा ज्ञान था दिमाग में तो सारा ज्ञान पेल दिया, बस ज्ञान ही पेल सकते हैं। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, याद है ना पिछले बार मेरिट पॉइंट देकर उसने लिया था भाई ब्लड एसेंस, कहता ले तो लिया मैंने 3 यानी 1.5 लाख का। उससे मुझे याद आया मेरे पापा के पास भी मेरिट पॉइंट होंगे, हाँ होंगे, अभी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया मेरिट पॉइंट तुम डोनेट भी कर सकते हो। अब वो तो काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गए थे, लेकिन उनके कई सारे दोस्त बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे, तो मैं लिख के बोलता हूँ उन्होंने सारे के सारे पॉइंट है ना अपने दोस्तों के लिए डोनेट यहाँ पे कर दिए होंगे। आए हाय मेरे पापा भी कितने महान थे। उससे मुझे याद आया चलो यार एक ब्लड एसेंस ले लेता हूँ, तो ये ब्लड एसेंस ले लेता है और जैसे ब्लड एसेंस लेता है ना वैसे ही सबसे पहली जो टेक्निक है ना वो इसको यहाँ पे मिल जाता है जो बस 1 घंटा ही चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब एक ब्लड एसेंस में बस 1 ही घंटा चलेगा क्या, ये क्या दिक्कत की बात है। लेकिन स्टार्ट करता हूँ। तो पहली टेक्निक थी भाई ब्लड नहीं QI ब्लड ऑब्जॉर्बिंग टेक्निक, यानी एक टाइप का कल्टीवेशन टेक्निक होता है जिससे 20 लोग अपना पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। जो नॉर्मल इंसान यहाँ पर होते हैं ना उनका कल्टीवेशन करने का स्पीड बड़ा स्लो होता है ऐसे 20 के मुकाबले, लेकिन हमारे मेन कट्टे ने अब ये ले लिया है तो उसका भी जो कल्टीवेशन करने का स्पीड है ना उस 20 के मुकाबले इतना तेज हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे पावर यहाँ पे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और फाइनली 1 घंटा पूरा हो जाता है और हमारे मेन कट्टा का लेवल अप हो जाता है। याद ना पहले 3rd रैंक पे बोला गया था, लेकिन अब वो 4थे रैंक पे आ चुका है। सोरिंग स्टेज एक पहला स्टेज होता है उस पर 3rd रैंक पे था और वो 4थे पे आ गया, फिर आगे और भी स्टेजेस आते रहेंगे। हमारा मेन कट्टा खुश था क्योंकि जितना मेरा उम्र है और जो से क्लास में पढ़ता हूँ ना ये लेवल भी बड़ा हाई यहाँ पे माना जाता है। सोचो यार और ज़्यादा मैंने ब्लड लिया तो हो सकता है उनका टेक्निक वगैरह भी सीख पाऊँ। उनका टेक्निक कोई छोटा मोटा टेक्निक नहीं होता, उन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को मारा है। तो
टेक्निक सीखने से मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हाँ, मैं मारूंगा नहीं लाखों करोड़ों आदमी को। तो 2 ब्लड एसेंस और बचा हुआ है, क्या करूँ यार, एक और लेके देखूँ क्या, ले लेता हूँ। हाँ, तो याद है हमारे मेन कैरेक्टर को अगला ब्लड एसेंस लेने पर एक टेक्निक था, वो टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे ब्लड लेता है ना तो आ जाता है चेक करने के लिए कितनी पावर मिली है। और ये टेक्निक था पंजे वाला। तो अपना पंजा लेता है और लेके जो डॉल कह लो या पंचिंग बैग कर लो उस पर मारता है, और जैसे मारता है ना तो उस पर निशान आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, ओ माय गॉड निशान आ गया। मैं 4थे रैंक पर हूँ, लेकिन इस पर निशान लाने के लिए मिनिमम 7वें रैंक पे होना चाहिए। इसका मतलब इससे पंजे वाले टेक्निक के अंदर 7वें रैंक जितनी पावर है, गजब यार, और मार के देखता हूँ। लेकिन जैसे अगला अटैक करता है ना, हाथ ही टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ टूट गया, अरे ऐसे कैसे, क्योंकि वो जो ड्रॉप लेने के बाद ना 5 मिनट तक बस टेक्निक का असर रहेगा, और 5 मिनट तो भाई हो चुका है। हाँ, एक ब्लड एसेंस यानी 50,000 देने पे 5 मिनट का पावर यहाँ पे मिलेगा। एक ब्लड एसेंस अभी भी बच रहा है, तो उसको बचा के रखूंगा, जब कोई मुसीबत आएगा ना तो जाके उसका यूज करूंगा। हाँ, ये साइड इफेक्ट थोड़ा सा बुरा है, साला पता नहीं चलता टेक्निक कब यहाँ पे गायब हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है, उसके दिमाग में ये भी आता है कि मैं और ज़्यादा मेरिट पॉइंट प्लस पैसे देकर टेक्निक सीख सकता हूँ, और वो टेक्निक को मैं बेच भी सकता हूँ। टेक्निक बेचने पर पैसे मिलते हैं, और पैसे बेच बेच के और पैसे खरीदूंगा, जिससे और टेक्निक यहाँ पे लूंगा। अरे पैसे ही पैसे कमा लूंगा। उतने में दोस्त आता है और कहता, और कैसा है, मैं तो जा रहा हूँ हमेशा की तरह स्कूल, तू तो अपने घर पे स्टडी करेगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, वो भी कहता ठीक है भाई, तो घर पे आराम से स्टडी कर। हाँ, क्या क्या बोला, तू घर पे स्टडी नहीं करेगा, यानी तू आके मैं स्कूल आ रहा है, चल मेरे भाई स्कूल स्कूल। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलो यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोस्त सुन के चौंक जाता है कि तू फाइनली स्कूल आने को तैयार हो चुका है। अरे बोल भाई, तेनू की चाहिए, जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे दे देता। उससे मुझे ये याद आया अपनी वो लड़की जिसको भी 18 लैंग्वेज आता था, उसने 2 लैंग्वेज और यहाँ पे सीख लिया है, कन्नड़ और मराठी। अब तुझे 2 कम आता है। ही इज जीनियस, शी इज जीनियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में, अरे यार वो तो एकदम सुपर ह्यूमन है, सुपर जीनियस है, तेरी तो जल रही होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं, मेरी जल यहाँ पे नहीं रही, लेकिन मानना ही पड़ेगा यार, मैं तो इतना लैंग्वेज सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है बिस्टो का, लेकिन वो इतना सारा लैंग्वेज काहे सीखे जा रही है, और उसको सिखा इतना कौन रहा है यार। उतने में वाइंड चेंजिंग डिपार्टमेंट के कुछ बंदे दिखते हैं। हमको बोला गया था स्टार्टिंग में हमारा जो बाप है अलग डिपार्टमेंट का मेंबर था, फिर एक ड्रैगन सॉल डिपार्टमेंट आता है, और उसके अलावा ये वाइंड चेजिंग डिपार्टमेंट भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये लोग यहाँ पे क्यों आए। तो दोस्त भी कहता भाई तुझे आइडिया नहीं है क्या, मराइड क्लैन के काफी सारे जासूस और बंदे लोग ना हमारे शहर में घुसे पड़े, तो उनको पकड़ने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बातें कही है, तो आके भी काफी अजीब है। दोस्त भी कहता अजीब, क्या अजीब है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे को सुनने में आया था, टीचर ने बोला था कि ये लोग ना हमारे शहर में आते हैं, शहर में मैंने आतंक मचाने के इनका काम नहीं है, हम जैसे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना उन पे अटैक करने का काम करते हैं। और क्या, 2 बंदे लोग ये सब कुछ देख रहे थे, और वो मलाइड क्लैन के बंदे थे। देखो मलाइड क्लैन तो क्रिएचर्स होते हैं, हमने देखा था, लेकिन कई सारे ना धोखेबाज इंसान हैं जो इंसानियत को धोखा देकर ऐसे क्लैन वालों के साथ यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये लोग ही बात करते हैं कि 3200 स्टूडेंट है, 200 के आसपास टीचर है, 50 के आसपास है नाम अपने गार्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं 20-25 लोग मिलेंगे, जिसमें से 64 अलग से बंदे आएंगे, मिला जुला कर टोटल इतने बंदे हैं। तो उसकी बीबी कहती है अच्छा डोंट वरी। और जो ड्रैगन गार्ड है ना, ड्रैगन गार्ड हमारे पे मेन मुसीबत बनेगा। एक बार वो लोग हमसे दूर चल जाएंगे तो पूरे स्कूल की धज्जियाँ उड़ाएंगे, जो भी उससे रिलेटेड बंदा है ना सबको जहाँ से यहाँ पे मार डालेंगे। और फिर उनको सबक सिखाएंगे। तो पति भी कहता है या तुमने सही बोला, ड्रैगन गार्ड का ध्यान भटका देंगे, लेकिन ड्रैगन गार्ड की टीम में जितने भी लोग हैं ना वो सब इन्फिनिटी स्टेज पर है। मैंने बोला ना पहले सोरिंग स्टेज आता है, फिर अगला स्टेज का नाम है इन्फिनिटी स्टेज, जो थोड़े हाई लेवल के हो सकते हैं। और मुझे आइडिया भी नहीं है उनका कैंप किधर है, उनका लीडर का कैंप किधर है। तो वो भी कहती जाओ जाके जल्दी से कैंप का लोकेशन ढूंढो ना। ये भी कहता या कैंप का लोकेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। मैडम भी कहती चलो कैंप का लोकेशन दिख जाएगा तो हम उनका भी ध्यान यहाँ पे भड़का डालेंगे, सबका ध्यान भड़काएंगे, और फिर सही टाइम देखकर पूरे स्कूल पे अटैक करके स्कूल के धज्जियाँ उड़ाएंगे। इनकी एक बेटी भी थी, वो भी कहती मम्मी मम्मी अरे खाना बना रही हो क्या, खाना बन गया। वो भी कहती या खाना बन गया, बस तुम रेडी हो जाओ। लेकिन भाई ये लोग इतने कमीने बन चुके ना कि इंसानियत नाम की लिटरली कोई चीज़ इनके अंदर बची हुई नहीं है। वो लड़की जो कि इनकी बेटी थी, लेकिन अब लोग इतने कमीने बन चुके थे कि अपनी बेटी के बारे में परवाह नहीं करते और बेटी को मार डालते हैं। हाँ 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसको जान से मार डालते हैं और कहते हैं चलो यार ये हो चुका है,
2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हम अपना काम पूरा कर देंगे और ये सब क्लियर करो यार, कोई देख लेगा तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अब आते भाई हमारे स्कूल के अंदर, ये टीचर भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं तुम सबको टोटल ज्ञान फैलती हूँ। सुनो चेन हाउ, जरा बताओ यार डिटेल में। चेन हाउ हमारे में इकट्ठा कोई दोस्त है और अरे यार किसी भी टीचर के प्यार में पागल हो जाता है, इसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल था। याद है ना पिछले बार हमारे में इकट्ठा को एक्टिंग करने को बोल रहा था, तो वो डिटेल में बताना स्टार्ट करता है कि हमारे दुनिया में टोटल 6 अलग अलग है ना डिपार्टमेंट फोर्स यहाँ पे रहते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है ड्रैगन गार्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे हाई लेवल का माना जाता है। सेकंड आता है ग्रेट शाया आर्मी। थर्ड आता है वाइंड चेजिंग डिपार्टमेंट जिसके बंदे यहाँ पे घूम रहे। चौथा आता है सिटी गैरिसन, समझे कि ना समझे, और ये सब के सब कमाल के। वाइंड चेजिंग डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सब है ना वो बॉर्डर पे रहते हैं और ये वाइट चेजिंग वाले ना हमारे शहर के बीच में रहते हैं। मैडम जी भी कहती है अरे यार तुमने 3 बड़े लोग का तो नाम ही नहीं बताया। दोस्त भी कहता और भी 3 है क्या, मुझे मालूम नहीं। वो भी कहती बैठो मैं बताती हूँ। अगले का नाम है फ्रंट लाइन कॉर्प्स, छठे का नाम है वेटरनरी कॉर्प्स और लास्ट वाले का नाम है तो बाकी बंदे भी लाइक लास्ट वाला ये कौन सा होता है, मैंने सुना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी हैरान होता है कि ये कौन है। तो मैडम जी कहती है लास्ट वाले का नाम है कैंपस गार्ड। ये मालूम है ज़्यादातर कहाँ होते हैं, एकेडमी के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि कैंपस यानी एकेडमी वगैरह ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे लोग पढ़ते हैं और बच्चे देश का फ्यूचर यहाँ पर होते हैं। हाँ तो इनकी प्रोटेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकी स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपस गार्ड यहाँ पे बने। तुम में से जो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, ग्रेजुएशन लेगा, पास लेगा, पावर बढ़ाएगा, कल्टिवेशन करेगा ना, वो इनमें से किसी एक का मेंबर बन सकता है। तो इनकलाब जिंदाबाद, समझे कि ना समझे, संभल के रहना, जिंदा बचना और अपने लिए बढ़िया किया। डेट्स फॉर टुडे। तो क्लास खत्म हो जाता है, अकेले में हमारे मेकट्टा से बात करती है। दोस्त बाजू में बैठा था, देख सकते कैसे शर्मा रहा था। वो भी कहती है यार तुम्हें ना सिटी गैरिसन के लिए एग्जाम क्यों नहीं देते हैं, बन सकते हो बढ़िया। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार लेकिन उससे मुझे बैटल पे जाने का मौका नहीं ना मिलेगा। शुक्रिया एडवाइस देने के लिए, मन करेगा तो मैं ज्वाइन यहाँ पे कर लूँगा। बाय द वे मुझे और ब्लड एसेंस यहाँ पे चाहिए था, कुछ मिल सकता है क्या? वो भी कहती और चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार रिसर्च करने के लिए मुझे और यहाँ पे चाहिए, प्लीज़ रिसर्च के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। मैडम जी भी कहती है ठीक है वॉर वगैरह के लिए फालतू चीज़ के लिए मत मांगना, रिसर्च के लिए मैं तुझे बता देती हूँ 2-4 मिलेगा। उतने में कोई लड़का आता है और कहता सुनना यार ये जो अपने प्रोफेसर ल्यू है ना तुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं। हमारा मेकट्टा भी लग ओह उन्होंने वापस यहाँ पे बुला लिया, हाँ कन्फर्म लगता है रिसर्च डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन करवाने के लिए बुला रहे होंगे। अब जैसे हमारा दोस्त अमीन हमारा मेकट्टा जाता है ना, टीचर दोस्त से कहती बोलो, वो भाई शर्म के मारे पानी पानी लाल लाल हो जाता है। टीचर एकदम ज्ञान देने लग जाती है कि तू अभी लो लेवल का है, तू बैटल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वॉर साइंस में जाने के बारे में सोचना भी मत, तू ये काम कर अपना गाड़ी बन जा, नौकर बन जा, ये कर वो कर। और दोस्त भी लगा मम्मी रे शर्म आ रही है मुंह पूरा लाल हो रहा है। अब आते हमारे मेकट्टा की ओर जो आता कमरे के अंदर, और हमारा मेकट्टा अकेला नहीं था, कई सारे थे। तो वो प्रोफेसर वांग भी कहता सुनो सुनो सुनो, मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया और तुम टोटल 1-2 नहीं बल्कि 25 लोग हो और तुम हमारे एकेडमी के फ्यूचर हो और हमारे एकेडमी के सबसे टैलेंटेड यहाँ पर हो। तुमने हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए न जाने क्या क्या किया और कई सारे वॉर साइंस डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया है, लेकिन 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 हमें इतने सारे बच्चे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर ल्यू कहता क्या बकवास कर रहा है भाई, जो मेन बात है ना जल्दी से वो बता। वो भी कहता या बता रहा हूँ, भाषण देने में मजा आता है थोड़ा सा, बच्चे लोग को हंसी आ जाती कि अच्छा किया कि डाटा। फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं कि सुनो यार तुम सब जो भी बच्चे लोग है ना हमारे लिए फ्यूचर हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो हम तुमको ना यहाँ से सेफ एरिया में भेजना चाहते हैं, एक अच्छे सेफ एरिया में, क्योंकि शायद तुमको आइडिया ना हो हमारे देश पे अभी बहुत मुसीबत हो रही है। ये मराइड क्लैन के बंदे ना अटैक किए जा रहे हैं। ग्रेट शाया प्रीफेक्चर उस एरिया का नाम है। तो एक बच्चा भी कहता हमारे एग्जाम का क्या हुआ, वो भी कहता टेंशन ना लो, एग्जाम का शेड्यूल पोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। बाकी लोग भी कहते क्या हमको कब तक जाना पड़ेगा, 2 महीने के लिए। वो भी कहता जब तक मराइड क्लैन का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व ना हो जाए, जब तक तुम लोग स्पेशल लोग हो, तुम्हारी प्रोटेक्शन करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे फैमिली और जो बाकी बच्चे लोग उनको छोड़ देंगे, उनको भी सेफ एरिया में पहुँचाएंगे, लेकिन तुमको ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा सेफ एरिया में पहुँचाना है, क्योंकि तुम हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो। 3 दिन बाद आ जाना, हम तुमको पहुँचा यहाँ पे दे देंगे। बाकी लोग है ना उनके नज़र में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन तुम लोग फ्यूचर हो, तुम लोग टैलेंटेड हो, तुम लोग बढ़िया बढ़िया वॉरियर हो और बढ़िया बढ़िया रिसर्च करने वाले हो, तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अटैक होने के चांसेस है। इसके लिए हम तुमको ज़्यादा स्पेशल एरिया में पहुँचाना यहाँ पे चाहते हैं। इसके लिए हम तुमको सीक्रेटली पहुँचा देंगे, बस तुम रेडी यहाँ पे रहना। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा ठीक है। तो ये जो ग्रेट शाया प्रीफेक्चर है जहाँ पे पहुँचाने वाले हो, उनको आइडिया है कि हमारे बारे में, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसके जैसे जो भी जीनियस बच्चे लोग हैं ना, उनको कुछ समय के लिए दूसरे सेफ एरिया में पहुंचाने की प्लानिंग स्टार्ट था ताकि उन लोगों पे कोई मुसीबत ना आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है ग्रेट शाया प्रीफेक्चर को ये सब चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है क्या। वो भी कहता वेल उनके बारे में नहीं, उनको आइडिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो फिर वो लोग कुछ करते क्यों नहीं है, हमको किसी और एरिया में क्यों पहुँचाया जा रहा है। वो भी कहता अरे यार क्योंकि वो लोग है ना अभी के लिए गार्ड का काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है। और ये जो दुश्मन है ना वो लिटरली बहुत ही अंदर तक घुसे पड़े, इतना घुसे पड़े कि उनके रहते भर में भी काम कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि तुम सारे बंदे लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेफ एरिया में पहुंचा दें। टेंशन ना लो, 3 दिन बाद पहुंचा देंगे, अभी के लिए जाओ। तो वो सब जाते हैं और रास्ते में बड़ा गुस्सा करते हैं कि ये मराइड क्लैन के बंदे बड़े कमीने, बड़े कुत्ते, बड़े हरामी यहाँ पर है, इनको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। दूसरा भी कहता या मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सब चल जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के। तो प्रोफेसर ल्यू भी कहता क्या हुआ, तू रुक क्यों गया, तुझे कुछ बात करना है क्या। वो भी कहता यस मुझे बात करना है। ऑक्स फेस फिश नाम का एक अजीब सा मराइड क्लैन का मेंबर है, उनका एक अलग ही क्लैन है, उनकी अलग लैंग्वेज भी है। आपको उनकी लैंग्वेज आती है क्या, अगर आती है तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो। तो बोल देता कि सॉरी यार मुझे नहीं आती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो आपको नहीं आती, ओके ठीक है बाय। तो वो भी कहता रुक ना यार, तू अपने घर पे अकेले ही रहता है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अकेले ही रहता हूँ। तो वो भी कहता अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, हालत इतनी ख़राब हो गई है क्या कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा अकेले में। जो सुनते प्रोफेसर ल्यू भी कहता है तुमने सही बोला, काफ़ी मुसीबत में। उतने में बाहर से आवाज़ आती है कि अरे यार वो तो शू यू है ना, उसका पापा जो कई सालों के लिए काम यहाँ पे कर रहा था, मिलिट्री में काम कर चुका है। क्या मैं उस लौंडे पे भी इतना भरोसा नहीं है। दूसरा भी कहता लेकिन बीच में उन्होंने 18 साल के लिए रिटायरमेंट जो ले लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड यार ये कौन बाहर से बात कर रहा है मेरे पापा के बारे में। प्रोफेसर ल्यू भी कहता है यार वो ड्रैगन गार्ड के लोग यहाँ पर हैं और टेंशन ना ले यार, खतरा इतना है ना कि मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा, तू अब से कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह मुझे प्रोफेसर के घर पे रहने का मौका मिलेगा, प्लस बाहर ड्रैगन गार्ड के भी लोग हैं, अरे दोनों इतने बड़े बड़े लोग। वो भी कहता क्या हुआ साले सुनाई दे रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं सुन यहाँ पे रहा हूँ। वो भी कहता चलो सही है, शायद तुझे आइडिया नहीं है, ये जो मराइड क्लैन वाले ना इतने कमीने हैं ना कि हमने खुद डिसाइड कर लिया है कि आगे से हम ही अटैक यहाँ पे करेंगे। हम ना उसके लिए एक मौका तैयार कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मौका, कैसा मौका। वो भी कहता जो हमने बोला है ना कि तुम्हारी टीम को हम भेज यहाँ पे रहें, तो बेसिकली तुमको बचाने के लिए नहीं बल्कि तुमको फंसाने के लिए। जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारे में कुछ खाना लगाना पड़ता है ना, वैसे ही वो मराइड क्लैन वाले मछली है और तुम हमारा चारा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तुम्हारी टीम बनाएंगे, तुमको भेजेंगे, तो ये बात उनको पता चल जाएगा और जैसे पता चलेगा ना वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, लेकिन हम पहले से एडवांस में तैयार रहेंगे। अब हो सकता है कि जाने से पहले वो तुम पे अटैक करें या जाते जाते रास्ते में अटैक करें या पहुंचने के बाद भी अटैक कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, पहले भी, रास्ते में भी और पहुंचने के बाद भी। अब ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में यार, वो भी कहता मुच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मतलब आप लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, बच्चे लोग की जान भी जा सकती है, क्या मराइड क्लैन का मुसीबत इतना बढ़ चुका है। वो भी कहता वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो यार, तुम मेरे घर पे आओ रहो, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। कोई मिलने को बुलाए तो मत जाना, बोल देना कि मैं एक नया लैंग्वेज यहाँ पे घर पे बैठे सीख रहा हूँ, समझे कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं समझ यहाँ पे गया, लेकिन आपने बोला ना कि बंदे लोग जो रिसर्च करने वाले हैं जैसे कि आप, उनके पास एक विल की पावर होती है और आपके पास भी विल की पावर है जिससे आप उनका मन की बातें भी रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी मन की बातें यहाँ पे रीड की, तो भीड़ में अगर 1000 लोग हैं उसमें से कोई एक अगर मराइड क्लैन का मेंबर है तो क्या आप उसकी मन की बातें रीड करके उसको एक्सपोज कर सकते हो। वो भी कहता या मैं कर सकता हूँ। उतने में फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ आसपास की किताबें चेक करने लग जाता है। वो भी कहता क्या हुआ साले कौन सी किताबें यहाँ पे ढूंढ रहा है। आई नो तुझे किताब नहीं ढूंढना, तू बस पूछना चाहता है क्या तू ड्रैगन गार्ड का मेंबर बन सकता है। वो भी कहता अरे यार बिना पूछे आपको मन की बातें पता चल जाती है, हाँ मुझे ड्रैगन गार्ड का मेंबर यहाँ पे बनना है, बन सकता हूँ क्या। वो भी कहता वेल यार नहीं कर सकता, काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। उनमें मालूम है टोटल कितने लोग हैं, 5000। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतनी बड़ी गार्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती है उसमें बस 5000 लोग ही हैं। तो बुड्ढा भी कहता हाँ क्योंकि ड्रैगन गार्ड वाले ना क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भरोसा करते हैं। तुमको शायद आइडिया नहीं होगा, भले ही बस 5000 है लेकिन टीम का एक मेंबर है ना वो काफ़ी है भाई, हज़ारों।
लाखों लोगों को मारने के लिए जो लो लेवल के बंदे होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बड़ी हार्ड है। तो ये सारी बातें सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि मेरे पापा भी ड्रैगन गार्ड का मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन वो बन नहीं पाए क्योंकि मेरे पापा है अच्छे हाई लेवल के हैं, लेकिन उतने भी हाई लेवल के नहीं है जो 5,000 में उनका जगह आ सके, तभी तो उनको मेंबर बनने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। बुड्ढा ये भी कहता है कि दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि ड्रैगन गार्ड में 10,000 लोग हैं, हाँ, लेकिन ये बस झूठी अफवाह यहाँ पर है और हम इस अफवाह को कभी क्लियर करने भी नहीं जाते, क्योंकि लोगों को जैसा लगता है लगने दो, उस पर कोई हमारे नुकसान की बात यहाँ पे नहीं है। और उनका जो टीम का लीडर है ना, आय हाय, वो टीम का लीडर तो और भी हार्ड यहाँ पर है, हमारे ही शहर में रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, वो भी कहता है या मुच्ची में। तुम्हें ये सारी बातें अभी समझ नहीं आएगा, जैसे हाई लेवल पे जाओगे ना तो और समझ यहाँ पर आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो उतना लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 10-15 साल तो लग जाएगा। ये सुनते ही बुड्ढा सोचता 10-15 साल, अरे यार कई बंदे लोग की 50-60 साल 100 साल पूरी उम्र यहाँ पे चल जाती है, लेकिन वो तभी भी उस लेवल पे पहुँच नहीं पाते। ये लौंडे को 10 या 15 साल लग रहा है। जब टाइम गुजरेगा ना तो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि कितना हार्ड है। और वो बुड्ढा अपने घर पे लेके जा रहा था क्योंकि उसने बोला था आपसे तो मेरे घर पे यहाँ पे रहेगा। रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि सुनो ना यार, चौथे स्टेज वाले बंदे लोग की क्या कीमत होती है। वो भी कहता है चौथे स्टेज वाले बंदे, अरे यार तू फालतू बकवास मत कर, तू कौन सा इस लेवल पे आ गया है, मैं तुझसे एक सवाल पूछूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या पूछो, आपको क्या पूछना है। वो भी कहता है शायद तुमको आइडिया नहीं होगा कि बहुत सारे जो मराइड क्लैन के मेंबर यहाँ पर है ना, वो मराइड क्लैन के बाहर यहाँ पे रहते हैं और हमारे क्लैन में यहाँ पे घुसे चले आते हैं। मालूम है क्यों हमारे क्लैन में यहाँ पे चले आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ग्रेविटी हो गई, हवा यहाँ पर हो गया और बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है, जिसके चक्कर में ना हमारे दुनिया के बीच में उनके दुनिया के बीच में ना एक पावरफुल बैरियर यहाँ पे तैयार नहीं हो पाता। एक बड़ा क्लियर और सिंपल रास्ता तैयार होता है और उसी रास्ते के चक्कर में ना वो लोग आसानी से घुसे यहाँ पे चले आते हैं। यही रीज़न है ना। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है यार काफ़ी हद तक तुम्हारा जो आंसर है ना वो काफ़ी सही था, लेकिन हमारी दुनिया ऐसी दुनिया है जो इस पर बाकी क्लैन के लोग अटैक करते हैं। हम इंसान लोग जल्दी कभी किसी और क्लैन पे अटैक करने ही नहीं जाते, ऐसा क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शायद हम इंसान लोग बाकी क्लैन के मुकाबले सबसे कमज़ोर हैं। वो भी कहता है बिल्कुल भी ना, हम इंसान वाले सबसे कमज़ोर यहाँ पे नहीं है। और अगर कंपेयर करें दुनिया का यूनिवर्स का हर क्लैन मिलाए ना तो हमारा इंसान तो आराम से टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 के अंदर यहाँ पे आ ही जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर क्यों यार, इतने स्ट्रॉन्ग हम लोग हैं, हमारे पीछे तो भी इतने लोग कैसे पड़े हैं। वो भी कहता क्योंकि हमारी दुनिया इतनी कमाल की है, हम इंसान इतने कमाल के हैं कि दुनिया के सारे बंदे लोग का मन करता है हमारे पे अटैक करने का। वो भी कहता सच्ची में यार ऐसा क्या है। वो भी कहता यार अगर मैं तुझे एक एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, यार तू एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और तेरे सामने एक सुंदर सी प्यारी सी सेक्सी सी नंगी सी लड़की खड़ी है, तो भाई तेरा मन करेगा ना करने का। तो समझ हमारी दुनिया भी एक सुंदर सी प्यारी सी सेक्सी सी लड़की है और बाकी क्लैन वालों का मन करता है अटैक करके हमें लूट लेने का। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और देखो एक बात मेरे को इसी एपिसोड में पता चला तो आपको क्लियर कर दूं, मराइड क्लैन कोई एक क्लैन यहाँ पे नहीं है। मराइड मतलब बहुत होता है, यानी हमारी दुनिया के बाहर बहुत सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे यूनिवर्स, बहुत अलग अलग प्लेनेट है और बहुत ही अलग अलग वर्ल्ड यहाँ पर है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्लैन और अलग अलग टाइप के क्रिएचर रहते हैं। तो सब लोग है ना ज़्यादातर पृथ्वी पर ही अटैक करते हैं। बुड्ढा उसी के बारे में बता रहा था कि क्यों। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, कोई एक क्लैन नहीं है, कई सारे क्लैन है, सबको मिला के मराइड क्लैन बोला जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बुड्ढा एग्जांपल देके बताता है कि बाकी क्लैन वाले हमारे दुनिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है समझ गया, वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग क्यों अपने डिफेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम हमेशा क्यों उनको अटैक करने का मौका दे देते हैं। तो बुड्ढा भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है कि हम अटैक करने का क्लियर मौका देते हैं, लेकिन 2 रीज़न है जिसके चक्कर में हम अटैक को ज़्यादा रोक भी नहीं पाते। सबसे पहला रीज़न, हर दुनिया का अपने डिफेंस कोर होता है, और लेकिन हमारे दुनिया का जो डिफेंस कोर ना शायद बहुत लंबे समय पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है या कमज़ोर हो चुका है, जिसके चक्कर में हमारे दुनिया का डिफेंस ऑटोमेटिक वीक हो चुका है। और सेकंड कि हमारे जो इंसान यहाँ पर है ना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, वो कभी किसी से डरते नहीं है, वो आने देना चाहते हैं कि आ जाओ बेसी, तुम जितने आओगे ना हम इतना मारेंगे उतना यहाँ पे ठोकेंगे। तो ये ऊपर ऊपर के 2 रीज़न यहाँ पर है, इससे ज़्यादा डीप में मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। बस अपने कल्टिवेशन सारी चीज़ों पर ध्यान दो, ऑटोमेटिक तुमको आइडिया लग जाएगा। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं समझ गया। अपने घर पे लेकर आता है और कहता है कि ज़्यादातर जब दुश्मन हमारे पे बहुत सारा अटैक करते हैं ना, हम भी बड़ा अटैक करके उनके धजिया उड़ा देते हैं। और 2-3 ऐसे क्लैन हैं जिनको तो हमने खत्म कर दिया है, आज के बाद वो कभी अटैक करने भी नहीं आते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दैट्स फकिंग ऑसम। वो भी कहता है या बैठो अपने घर यहाँ पे समझो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाओ यार दैट्स सो कूल। बाद में ये भी कहता है कि शायद तुमको एक बात का आइडिया नहीं है कि हमारे दुनिया का
जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है ना, वो कई सालों से अपीयर नहीं हुआ है। तुम्हें मालूम है वो किधर है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायद घर पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होगा। वो भी कहता है नहीं, गॉड क्लैन जो बाकी क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है उनके एरिया में घुसे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उनकी बैंड बजाने के लिए, ये तो बड़ी बात है ना, फिर अपने लोगों को ये गुड न्यूज़ क्यों नहीं देते? तो वो भी कहता क्यों दे यार, अरे जब पता चलेगा इंसानों को कि हमारे लॉर्ड दुश्मन के एरिया में घुस के मार उनको रहे तो इंसान लोग तो खुश हो जाएंगे कि बल्ले बल्ले अब लॉर्ड यहाँ पे काम कर ही रहे, हमें करने की क्या जरूरत है। इसके लिए हम जानबूझ के खबर यहाँ पे देते नहीं, ताकि तुम सब लोग है ना डिसअपॉइंट यहाँ पे रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और लड़ने के बारे में सोचो, समझे कि ना समझे, वरना हमारी दुनिया में तुम्हें मालूम है कितना खून खराबा होगा। अब आते हैं हमारी दुनिया के ओर जहाँ पे वाकई में खून खराबा होता है। हाँ, लेकिन ये मराठ क्लैन के कुछ लोग यहाँ पे थे, याद है ना 2 एपिसोड पहले देखा था, लिटरली अपनी बेटी को भी मारा था, तो ये उनकी टीम थी। बोला भी जाता है अरे यार ये सब तो छोटे मोटे फालतू लोग यहाँ पे थे, इनको मारा, लेकिन इनको मारते ही कुछ मज़ा नहीं आ रहा, हमें और बंदे हाई लेवल के चाहिए। उनका क्या, तो उनके टीम का लीडर भी सोचता हाँ है, तो हमारा पूरा टारगेट था एक ग्रुप, एक पूरे स्कूल का टीचर बच्चे सबको मारने का था, लेकिन यार बाद में उनको देखेंगे। तो हाँ यार देख सकते हैं एक पूरा गांव यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो सुबह सुबह उठता है और सोचता कि वाह यार ये पहली रात मेरी थी और माँ कसम मेरे को नींद ही नहीं आई, साला सोने को ही नहीं बना, और बुढ़ा आके जगा देता कि उठ जा। हमारा मेन कट्टा भी लग सोया कब तक, या जो मैं यहाँ पे उठूंगा, चलो उठ ही गया तो मुंह वो धो यहाँ पे लेता हूँ, मैं 4थे स्टेज पे जा चुका हूँ, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताया ही नहीं है और ना ही किसी ने मेरा लेवल चेक किया है। बता दूँ क्या, नहीं यार रहने देता हूँ वरना चौंक जाएंगे, इतना जल्दी मैंने अपना लेवल अप कैसे कर लिया। फिर जो प्रोफेसर वांग है ना वो आता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है गुड मॉर्निंग जी, वो भी कहता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे यार खबर आया कल रात को वही कमीने मराठ क्लैन के कुछ बंदे लोगों ने एक गांव पे अटैक करके पूरा बर्बाद कर दिया, वही जिसको भी 2 मिनट हमने यहाँ पे पहले देखा था। कुछ बच्चे लोग थे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमने छोटे छोटे सेफ्टी सेल यहाँ पे बना दिए थे, बच्चे लोग वहाँ पे छुपे हुए थे जिसके चक्कर में बच गए, वरना 90% से गाँव के सारे बंदे यहाँ पे मारे गए। और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो उन्हीं दुश्मनों को ढूंढ रहे हैं। प्रोफेसर वांग भी कहता है उनकी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं यार उनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। ये जो ड्रैगन गार्ड है उनको अभी तक मेन दुश्मनों का लोकेशन का आइडिया नहीं लगा, वो वांग भी कहता ना अभी तक तो नहीं लगा। तो प्रोफेसर ल्यू कहता है ग्रेट शाह प्रीफेक्चर उनका क्या विचार है, उन्होंने क्या बोला? वो भी कहते वेल उनका जो मेयर है ना, हमने उनसे हेल्प यहाँ पे मांगा, लेकिन और भी अलग अलग मुसीबतें, तो उन्होंने अपने सारे बंदे वहाँ पे भेजे थे, यहाँ पे कोई भी बंदे नहीं आए। तो ल्यू भड़क जाता, कहता व्हाट कोई नहीं आया? अरे यार ऐसे कैसे कोई नहीं आया, इतना क्या बंदों की कमी पड़ गई यार? तो वांग भी कहता अरे यार तो मेरे पे गुस्सा करके क्या मतलब होने वाला, मेरे हाथों में थोड़ी ना कुछ यहाँ पे था। वो भी कहता अच्छा ठीक है भाई, एकेडमी से हेल्प यहाँ पे मांगा क्या, हम मांग सकते हैं। वो भी कहता मैंने बोला है लेकिन यार अभी के लिए कुछ बात यहाँ पे नहीं बनी है, वो लोग भी नहीं आ सकते। ये भी कहता वाट उनसे भी हेल्प यहाँ पे नहीं मिल सकती। ड्रैगन गार्ड भी कुछ लोकेशन नहीं ढूंढ पाए। यार कितना यूजलेस कितना बेकार यहाँ पे लग रहा है। उतने में एक बंदा आता है और कहता है कि अरे यार उन्होंने ना एकदम सही टाइम पे अटैक किया था, उसी टाइम पे जिस टाइम पर ना हमारे ड्रैगन गार्ड के बंदे लोग बिजी थे, कहीं और यहाँ पे थे, और हमारे पास बंदे लोग की कमी थी हर एरिया से, जैसे कि सालों को पहले से मालूम था। प्रोफेसर ल्यू भी कहता हुआ यार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा लगता उनके जो जासूस है ना हमारे टॉप एरिया में घुसे पड़े हैं और हमारे सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलता रहता है, वही सोच समझ के सारे प्लान बनाते हैं और एंड टाइम पे अटैक करते हैं जो हम कुछ यहाँ पे कर भी नहीं पाते हैं। तो वांग भी कहता है या ये तुमने सही यहाँ पे बोला, लेकिन थोड़े बहुत बंदे यहाँ पर सॉरिंग हेवन टीम के हम उनको भेज यहाँ पे रहे। वो भी कहता भेजो यार, वो तो वैसे भी लो लेवल के हैं, जो भी वो काम कर सकते हैं हम करने दो यहाँ पे दो, वरना हम सिटी की डिफेंस करने पे ध्यान देते हैं। वो भी कहता है या ये काफ़ी सही है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है, वो कहता है एक सेकंड, बुढ़े ने क्या बोला कि सिटी का डिफेंस हमको करने दो। ये बुढ़ा आई नो वेरी सच बढ़िया करता है, लेकिन पावर कहाँ है इसके पास, पावर के मुकाबले में तो ये उतना हाई लेवल का नहीं है, ये क्या मेरा कद्दू डिफेंस करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये मनी मन सोचता है और वो बुढ़ा मन की बातें रीड कर सकता है, तो रीड कर लेता हूँ। कहता क्या बे साले क्या बोला कि मैं नुबड़ा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने ऐसा नहीं बोला। वो भी कहता साले तूने मन में बोला मैंने सुन लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार मन की बातें तो रीड कर लेता है। नहीं आप महान हो, आप बेमिसाल हो, अरे इनसे तो बेहतरीन कोई है ही नहीं, अरे तो दुनिया के पापा हैं, ऐसा मनी मन सोचता है। तो बुढ़ा ये सुन के खुश हो जाता है। बुढ़ा भी अजीब है, तारीफ सुन के खुश हो जाता है और बेइज्जती सुन के गुस्से में आता है। अब आते हो कमीने लोग की ओर जिन्होंने पूरा गाँव बर्बाद किया और अभी भी रुके हुए नहीं है। इनको मालूम चल जाता कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो पूरी टीम है ना उनको सेफ एरिया में पहुँचाया जा रहा है।
और इनको ये भी पता चल जाता है हमको फंसाने के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है। हाँ नहीं, थोड़ा सा रिस्क वो लोग ले रहे हैं तो हम भी उन पे अटैक करके हम थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले लेंगे। करंटली इस शहर के अंदर बोलो यार कितने स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर हैं। तो बोला भी जाता है हमें कोई आइडिया वाइडिया नहीं है, हमने अपने जासूसों को तो भेजा है, जैसे कुछ पता चलेगा तुमको बता देंगे। लड़की भी कहती हाँ लेकिन अब हमको आइडिया है कि वो लोग जानबूझ के जाल बिछा रहे हैं हमको फंसाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, उनके जाल में नहीं फंसने जाएंगे। हम जाएंगे लेकिन बिना जाल में फंसे हमें वो सारे बच्चे लोग को पकड़ना और मारना होगा। जो सुनते लड़का भी कहता लेकिन नहीं यार, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है ड्रैगन गार्ड के बंदे आ जाएं तो यार हमारी बैंड बच सकती है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होगा। हो सकता है ये जो ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैंसिल करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो भी कहती है व्हाट फक, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं यार, सारी गलती उस कमीने की है, उस बुढ़े ल्यू की है। वो अपना मेंटल मटेरियलाइजेशन करने वाला है, यानी वही हाई लेवल जिस पे वो खुद ही नहीं जा पाया था लेकिन अब जाने की तैयारी में एकदम उसके पीक लेवल पर है। अगर वो एक बार चल गया ना तो भाई और मुसीबत हो जाएगा, तो कुछ भी करके ना जाने से पहले यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा, समझे कि ना समझे। आदमी भी कहता लेकिन कैसे रोके, वो भी कहता वेल यार हमारा जो मेन मकसद रहेगा जो ड्रैगन गार्ड के बंदे ना उनको पीछे करने का, जैसे कि कल रात को हमने अटैक किया था, कोई नहीं था, सारी टीम के लोग कोई इधर बिजी था कोई उधर बिजी था, ड्रैगन गार्ड के बंदे यहाँ वहाँ बिजी थे और हमने बढ़िया पंगा यहाँ पे ले लिया। वो भी कहता कमॉन यार, पिछले बार बच गया अगली बार नहीं बचेंगे, ड्रैगन गार्ड से हल्का सा भी तुमको डर नहीं लगता क्या। वो भी कहता ना ना ड्रैगन गार्ड से तो डर यहाँ पे लगता है लेकिन 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 उनका भी ध्यान है ना ज़्यादातर हवेली आई क्लैन की ओर है। वो भी कहते हैं एक सेकंड, हवेली आई क्लैन की ओर वो लोग मिलके कोई जंग वंग यहाँ पे करने वाले हैं क्या। जो सुनते लड़की भी कहती ना ना जंग वंग तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हवेली आई क्लैन बहुत पहले समझो डिक्लाइन हो चुकी थी, उसको जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी रिस्टोर करने की प्लानिंग यहाँ पे चालू है। इसके लिए हमें लगता है जो कुछ ना आज रात को प्लान यहाँ पे करना पड़ेगा, समझे कि ना समझे। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैडम समझ यहाँ पे गया, लेकिन उस बुढ़े का क्या, वो बुढ़ा अपना मेंटल मटेरियलाइजेशन लेवल पे चल गया तो मुसीबत बनेगा ना। वो भी कहती या लेकिन 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 अभी नहीं गया है, कब जाएगा कोई गारंटी भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है वो इतना भी हाई लेवल का है, मेंटली बड़ा हाई लेवल का है लेकिन फिजिकली काफ़ी कमज़ोर है, तो शायद तुम फिजिकल फाइट में उसको मुकाबला कर सकते हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लड़का लड़की हमारे बुड्ढे के बारे में बात करते हैं कि मटेरियलाइजेशन लेवल पे चल गया ना तो वो मुसीबत बन सकता है, लेकिन नॉर्मली अभी के लिए वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिजिकली कमज़ोर है, तो शायद तुम उसको देख सकते हो। लड़का भी कहता वेल मैं वो भी कहती और नहीं तो क्या, एक बुढ़ा एक 80 साल का बुढ़ा जो फिजिकली ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, तू क्या उसको रोक भी नहीं सकता। वो भी कहता आई कैन मैं कर सकता हूँ, बस टेंशन इस बात का था कि ड्रैगन गार्ड, अबे ड्रैगन गार्ड से बहुत फटती है, भले 5000 लोगों की टीम है लेकिन हर एक आदमी है ना हम जैसे 2-3 बंदों को टक्कर यहाँ पे दे सकता है। मैडम जी भी कहती है टेंशन ना लो यार, वही तो उनका सबसे बड़ा कमज़ोरी है कि बस 5000 लोग हैं, कितनी जगह पे कितने लोग पहुंच जाएंगे, हमें बस सही मौका देखना है, सबको दूर करना है, बुढ़े को अकेले पहुंचाना है और बुढ़े को मार यहाँ पे लेना है और ड्रैगन गार्ड वालों को बिना कुछ पता रहते बारे में। वो भी कहता ठीक है भाई ठीक है, मैं बहुत पहले गॉड क्लैन में गया था उनसे हेल्प मांगने, उनके हेल्प के चक्कर में आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब का टाइम बोल जाता। वो भी कहती हाँ गॉड क्लैन वाले भी पीछे से हेल्प यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये जो गॉड ही है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, गॉड लोगों की जय हो। तो गॉड क्लैन भी एक अलग क्लैन है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। हमारा मेन कट्टा की ओर आते हैं जो अभी बूढ़े के घर पे था, तो बुढ़ा भी कहता उठ जा, हमारा मेन कट्टा भी कहता इतना जल्दी, वो भी कहता यस नाश्ता यहाँ पे तैयार है जल्दी से खा ले, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब तू नहीं रह सकता मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार, वो भी कहता क्योंकि ग्रेट शहर के जो टीम है ना वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि मलाइड क्लैन के बंदे भी अटैक करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा टारगेट मैं यहाँ पर हूँ और मैं तो अपने आप को बचा लूँगा या मेरी प्रोटेक्शन जैसे तैसे हो जाएगी, तू मेरे पास रहेगा तो तेरे पे मुसीबत जाएगा। और मेरे जैसे जितने भी बड़े पॉपुलर लोग हैं ना उनसे थोड़ा सा दूरी रहना, उनसे दूर रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, लेकिन हमारी अकेडमी भी काफ़ी बड़ी अकेडमी है, क्या वाकई में उनका मेन टारगेट हमारी अकेडमी है, उनको हल्का सा भी डर नहीं लगता इतने बड़े टारगेट पे अटैक करने से। तो बुड्ढा भी कहता है नॉर्मली वो लोग डरपोक लोग रहते हैं लेकिन वो लोग इतने कमीने हैं ना कि गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, ऐसी उनकी पर्सनैलिटी होती है जिसके चक्कर में भरोसा नहीं है और साले अटैक भी कर सकते हैं। तो हम तैयार रहना चाहते हैं, तुम बस थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहना हमसे, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या
समझ यहाँ पे गया। वाह यार, बड़े कमीने हैं साले, बहुत ज़्यादा कमीने। तो बुड्ढा भी कहता यार बहुत ज़्यादा कमीने यहाँ पर हैं। हम उनको टेक्निकली कभी इंसान की तरह कंसीडर ही नहीं करते हैं। जो ऐसे इंसान जो धोखा दे के मराठ क्लैन के साथ मिल चुके हैं, हम उनको एकदम जानवर की तरह मानते हैं। एक ऐसा जानवर जो हमारे बीचों में ना रहे वो भी ठीक है। नहीं देखो, जानवर को मारना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, वो भी एक बुरी बात मानी जाती है, लेकिन ऐसे गद्दारों को मारना कोई बुरी बात नहीं है। उनको मारना एक अच्छी बात होती है, समझे कि ना समझे। हम बस उनको मारेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम ही सबसे बेस्ट थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, मेरे को भी इंतजार यहाँ पे रहेगा। फिर कुछ देर बाद है ना, हमारा मेन कट्टा कहता यार स्कूल तो लेकिन आपने आज भी ओपन करके रखा था, स्कूल यहाँ पे बंद करके रखते ना यार, प्लीज़ बच्चे लोग पे मुसीबत आ सकता है। बुड्ढा भी कहता क्योंकि हमें उनको बुलाना पड़ता, इसके लिए स्कूल में चालू रखना ज़रूरी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन, वो भी कहता लेकिन वेकिन मत बोलो, तुमको तो ऐसा लगता होगा मैं कितना कमीना आदमी हूँ। पहले तुम्हारी टीम मैं जानबूझ के दूर एरिया में भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारे पे अटैक हो, हम पीछे से पकड़े। स्कूल मैंने जानबूझ के ओपन किया जबकि मालूम है कि स्कूल पे अटैक होने वाला है। तुमको तो लगता होगा कितना कमीना है, बच्चे लोग के जान के बारे में परवाह ही नहीं करता, लेकिन ये जंग है मेरी जान, इसमें कई बार है ना तुम्हें 2 बंदे लोग की कुर्बानी देनी पड़ती है 1000 बंदे लोग को मारने के लिए, समझा कि ना समझा। वो भी कहता है कि आई डोंट नो यार, मैं समझा कि नहीं समझा। प्रोफेसर भी कहता भी बच्चा है तू, थोड़ा और बड़ा होगा, मिलिट्री का मेंबर बाई चांस बना तो तुझे आइडिया लगेगा। कई बार है ना मिलिट्री में तुझे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे ना जिसमें दूसरों की छोड़ो अपनी जान की कुर्बानी देने की बारी आएगी, अपनों को बचाने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए। उस समय फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी चीज़ को तो कहते हैं जंग जंग जंग। यह सुन के हमेशा मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आती है, जैसे एरविन पूरी टीम लेकर चले गया था, कुर्बानी दे दिया था 20 टाइटन को मारने के लिए। समझा कि ना समझा, समझा कि ना समझा। हमारा मी कट्टा भी कहता समझ गया। वो भी कहता है गुड। क्या कहते हैं, हो सकता है कि आज के बैटल में कुछ मासूम लोग भी यहाँ पे मारे जाएं, लेकिन जंग की यही तो रीत है, वो कई मासूम लोग की जान यहाँ पे लेती है और हम रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हम चाह के भी कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारा मी कट्टा भी कहता समझ गया। आई नो मैं थोड़ा सा वीक यहाँ पर हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, जिस दिन मैंने पापा को वापस बैटल पे जाते हुए देखा था, मैंने भी डिसाइड कर लिया था मैं कोई रोता डरपोक बच्चा बन कर ही रहूँगा, मैं भी बनूंगा एक दिन ग्रेट। तो बुड्ढा भी कहता आई होप, मतलब अच्छा लगा जान के कि तू समझ यहाँ पे गया। एक दिन अगर तू लीडर यहाँ पे बनेगा ना तो कोशिश करना कि हो सके मासूम लोग की कुर्बानी ना देनी पड़ी और डायरेक्ट दुश्मनों को मारना, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा देने की बारी भी लग जाएगी ना तो कर लेना, समझे कि ना समझा। हमारा मी कट्टा भी कहता ठीक है, मैं समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना अच्छा फैसला यहाँ पे लूँगा। बुड्ढा भी कहता गुड गुड, बहुत ज़्यादा बढ़िया, रेडी है। हमारा मी कट्टा भी कहता यस मैं तो रेडी हूँ, बस एक बार दुश्मनों के यहाँ पे आने दो। अब आते कुछ देर बाद हमारा मी कट्टा हुई अपने दोस्त के साथ था, तो वो भी कहता अरे यार हाँ 2 दिन बाद मुलाकात हो रही है, साले कहाँ पे गायब यहाँ पर हो गया था। कमाल की बात बताऊँ क्या, मैं तो चौथे स्टेज पे आ गया। हमारा मी कट्टा भी कहता नॉइस। मनी मन सोचता है कि वेल यार काफ़ी सारे बंदे दिख रहे हैं जो कि अपना रूप बदल के यहाँ वहाँ लगे पड़े हैं, क्योंकि दुश्मन के बारे में आइडिया है, मेयर भी है, नाइस यार, यानी अच्छे से पहरेदारी तो हो रही है। सुन यार दोस्त तू थोड़ा अपने मेरे साथ ही रहना, कहीं दूर यहाँ पे ना जाना। वो भी कहता क्यों यार, मैं लेबोरेटरी में जाने वाला था। हमारा मी कट्टा भी कहता अरे जाएंगे ना साथ में, प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेंगे। वो भी कहता अरे यार किस बात का तुझे डर है, कोई आकर जो मार देगा। हमारा मी कट्टा भी कहता ना ऐसी बात नहीं है। वो भी कहता अरे देख मैं चौथे लेवल पे आ गया हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं सबकी बैंड बजा सकता हूँ, मैं तुझे भी उठा के पटक सकता हूँ। हमारा मी कट्टा भी कहता चुप करेगा कुत्ते के बच्चे, बड़ा आया मुझे उठा के पटकने वाला। फिर हमारा मी कट्टा दोस्त के साथ ही आता है वही लेबोरेटरी के अंदर और ब्लड एसेस मांगता है, तो वो भी कहती है अबे यार तुम 3 ब्लड एसेस लेके गए थे, अब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हमारा मी कट्टा भी कहता नहीं हुआ, 2 और यहाँ पे चाहिए। मैडम जी भी कहती तुम्हारे पॉइंट है, तुम्हारी मर्जी, 2 और दे दिया जाता है। मनी मन सोचता कि पिछली बार जो स्किल मिली थी ना, 1 बूंद से 5 मिनट के लिए पावर यहाँ पे मिला था यार, तो क्या करूँ, वो पावर बड़ा कमाल का था, 7वें लेवल पे मुझे डायरेक्ट पहुंचा दिया था, महंगा था, रखे रहता हूँ, तो रखा हुआ था। उतने में दोस्त को कॉल आता है, तो वो भी कहता है लो क्या हुआ, ओके ओके ठीक है, अच्छा बढ़िया बढ़िया, और नाइस नाइस। अरे मेरे पापा ने कॉल किया, बोला कि सही सलामत सेफली आ जाना, रास्ते पे मुसीबत आ सकता है। अरे मुसीबत से आज ही मैं कद्दू यहाँ पे डरता हूँ, मैं सबकी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ। और दूसरी बात, साले मेरे पापा भी मुझे वॉर साइंस में एडमिशन लेने नहीं देते, मुझे लेने का मन था यार। मैं क्या उनको मैं इतना चोमू, इतना गधा, इतना बेकार लगता हूँ कि मैं लड़ नहीं सकता। हमारा मी कट्टा भी कहता है यार उनको क्या, मुझे भी लगता है तेरे रियल बाप को
को भी और मेरे जैसे बाप को भी। वो भी कहता चल 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 चल, अरे मैं बड़ा कमाल का हूँ, मैं बड़ा जीनियस हूँ, देखा नहीं कि मैं चौथे रैंक पे आ गया। हमारा मैं किट्टा भी कहता हाँ हाँ तू महान है। मन ही मन सोचता चलो यार, धीरे धीरे माहौल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है। अभी तक दुश्मनों ने अटैक नहीं किया, लेकिन दुश्मन भी बड़े चालाक है, कब कहाँ से कैसे अटैक कर दे कुछ कह नहीं सकते। अब आते भाई एक आदमी की ओर। अभी आदमी कौन है आई डोंट नो, लेकिन कोई हाई लेवल का बॉस यहाँ पर है, शायद सिटी लॉर्ड होगा। तो खबर आती है कि 2-3 गांव हैं यहाँ से थोड़े दूर दूर, वहाँ पे अचानक से मराइड क्लैन के कई सारे मेंबर आए। बोलो यार क्या करें। तो लॉर्ड भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करो, लगभग 50 ड्रैगन गार्ड के मेंबर यहाँ पे भेज दो और 16 जो छोटे मोटे अलग अलग टीम के लोग हैं ना, उनको शहर की हिफाजत करने के लिए कोने कोने में लगा दो। तो उनका कोई मुखिया टाइप का था, वो भी कहता भैया तुमको अजीब नहीं लगता कि हम राइट क्लैन के बंदे आने वाले थे, हमको पहले से आइडिया था, लेकिन यहाँ पे ना कर, वो छोटे मोटे गाँवों पे अटैक किए ताकि हम अपने बंदे लोग को गाँव में भेजें और पीछे से उनकी मेन टीम आकर हमारे मेन एरिया पे अटैक करे। ऐसा हो सकता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बुढ़ा बताता है कि हो सकता है कि शायद जानबूझ के हमारे बंदे लोग का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे एरिया में उन्होंने अटैक किया होगा। ये सुनते ही हमारा लॉर्ड कहता है यार आई नो। बुढ़ा भी कहता हो यू नो यार, शायद तुमको आइडिया नहीं है, 50 बंदे इधर, 100 बंदे उधर, 10 बंदे उधर, ऐसा करते करते 5000 में से 1000 ड्रैगन गार्ड के बंदों को अपने अलग अलग एरिया में डाल दिया है मेन एरिया को छोड़कर। तो कई मुसीबत हो गया। तो ये सुनते ही वो कहता है कि अभी तो 1000 डाला हूँ, वो लोग और एरिया में मुसीबत डालेंगे, तो ऐसा करके 2000 3000 हो सकता है 5000 के 1000 बंदे लोग को हमें अलग अलग एरिया में छोड़ना पड़ेगा। और उनका मेन टारगेट रहूँगा मैं, शायद जैसे मैं अकेला हूँगा ना, वो मेरे पे अटैक करना चाहेंगे। तो बुढ़ा भी कहता फिर हमें ग्रेट मिंग से हेल्प मांग लेना चाहिए। देखो दुनिया एक नहीं होती, दुनिया में कई सारे देश अलग अलग होते हैं। वैसे ये लोग ग्रेट शाया के मेंबर थे और ये लोग ग्रेट मिंग पड़ोसी देश हैं। तो बुढ़ा पड़ोसी देश से हेल्प मांगने के बारे में पूछता है, तो सामने से मना कर देता हूँ, कहता ना ग्रेट मिंग ठीक है, लेकिन ठीक है, हमारा ग्रेट शाया वो थोड़ा हाई है, हम उनसे हेल्प मांगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि साले कितना वो लोग पीछे से आगे से ध्यान भटका के अटैक करते हैं। बुड्ढा भी कहता है हवेली गॉड को भी वो लोग बीच में डालेंगे क्या? वो भी कहता वेल हाँ हवेली गॉड को भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे पास हवेली गॉड ब्लड भी है और इसकी कमी नहीं है हमारे पास। तो बाई चांस वो लोग लाएंगे बिना तो हमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, मुझे 2-4 बंदे मिलेंगे ना तो मैं पटक के मारने जा रहा हूँ। वो भी कहता अरे सुनो ना यार, वो भी कहता कोई सुनो बोलो नहीं, मैंने ठान लिया तो मैंने ठान लिया। ओ सुनो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ, जो भी आएंगे मराइड क्लैन वाले साले सबको यहाँ पे मारूंगा, आ जाओ मेरे साथ। वो लोग भी कहते यस सर हम आने को तैयार है। वो भी कहता कौन है साला जो मुझे मारने आया है? जो मुझे मारने आया है मैं उसको यहाँ पे मारूंगा, मैं उसको यहाँ पे मारूंगा। आओ आते भाई वही कुछ कमीने मराइड क्लैन वालों की और उनको आइडिया लग जाता है, खबर मिल जाता है कि साला वो बाहर आ रहा है। हाँ बाहर आ रहा है, उसकी बहन की ऐसी की तैसी। हमें लगा डर के मारे चोरों की तरह चुपचाप बैठा यहाँ पे रहेगा। अब वो आ चुका तो चलो साथ में मिलकर मारने के लिए। तो टीम की एक लड़की भी कहती है साथ में मिलकर मारने के लिए? ऐसे चोमू लोग को साथ में मिलकर मारने की जरूरत ही नहीं है, अरे आप मुझे बस अकेले भेज दो, मैं अकेले काफ़ी हूँ ऐसे लोगों को मारने के लिए। बुढ़ा भी कहता इल्ले इल्ले नो 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 नो, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वो छोटा मोटा लेवल का नहीं है, वो पक्का उस लेवल पर होगा। तो दूसरा बंदा भी कहता उस लेवल पे, ओ मम्मी रे कैसे यार इतना जल्दी उस लेवल पे कैसे चल गया? तो वो भी कहता अरे यार उस लेवल पे गया तो उसको मारने के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अकेले कहाँ हैं हमारी तो इतनी बड़ी टीम है, मिलके मारेंगे, चलो मिल मारने के लिए निकलते हैं। अब आते हैं नए नुआन सिटी के अंदर, जहाँ पे मिस्टर चेन नाम का एक आदमी आता है। तो हमारा बंदा भी कहता है मिस्टर चेन मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे। वो भी कहता है कि बेल दुश्मन लोग जानबूझ के अलग अलग एरिया में हमारे बंदे लोग को बांटे जा रहे हैं, तुम्हें कब लगा था कि ऐसा हो सकता है? वो भी कहता वेल यार हमें कोई आइडिया नहीं था, हमें तो जहाँ जहाँ दुश्मन मिल रहे थे हम वहाँ वहाँ अपने बंदे लोग को भेजे जा रहे थे। अभी हमारे शहर के अंदर इनाम काफ़ी कमी स्ट्रॉन्ग बंदे भजे। वो भी कहता सच्ची में? अरे यार तुम ये शहर में लंबे समय से रहते हो, तुम्हें कोई आइडिया है क्या हमारे शहर में एक ऐसा बंदा जो इन्फिनाइट स्टेज पर हो और अपने से हाई लेवल के बंदों के साथ लड़ सको, ऐसा कोई बंदे को जानते हो? वो भी कहता व्हाट, नहीं इन्फिनाइट स्टेज के तो बंदे मिल जाएंगे, लेकिन अपने से हाई लेवल के लड़ने वाले इन्फिनाइट स्टेज के तो कोई बंदे नहीं है। हाँ लेकिन शू लॉन्ग नाम के एक आदमी को जानता हूँ जो कि क्या बोलते हैं भाई थोड़ा लो लेवल का है, ग्रेट स्ट्रेंथ लेवल का, लेकिन वो अपने से हाई लेवल के बंदों के साथ लड़ सकता है। हमारे मेकेटर का पापा के बारे में बात कर रहा था। तो चेन भी कहता शू लॉन्ग सच्ची में? वो भी कहता या डेमन सब डूइंग कॉर्प का मेंबर हुआ करता था, बहुत पहले बैटल लड़ता था, फिर बीच में उसने रिटायरमेंट यहाँ पे ले ली, लेकिन अब वो वापस बैटल के लिए आ चुका है। ये भी कहता है यार वो जो बंदा था वो अभी हमारा लॉर्ड जो लड़ने गया था उसके लिए काम किया करता था ना, मुझे आइडिया है
कुछ साल पहले काफ़ी फेमस था क्योंकि उसके टीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे थे। वाह यार, ज़रा मुझे बताओगे फ्रंट लाइन पे हमारे और कितने सोल्जर्स है, कैसे कैसे हैं? वो भी कहता ज़्यादा नहीं है, 300 से कम है और वो भी पूरा कोने कोने में फैले हुए हैं, एक एरिया में तो शायद मिलेगा भी नहीं। चेन भी कहता वाट कोने कोने में फैले हुए हैं, तब तो और मुसीबत हो जाएगा। चलो यार ज़रा मैं जाके चेक करना चाहता हूँ। वो भी कहता ठीक है भाई, चेक करना चाहते हैं। उतने में दिखता है कि भाई शहर में एक और अटैक हो गया है, तो बोला भी जाता अटैक हुआ है, लगता हमारे बंदों ने दुश्मनों को मारा है। तो ये भी कहता संभल के हो सकता है कि दुश्मनों ने अटैक यहाँ पे कर दिया होगा। यार ये दुश्मन इतने सारे ऐसे ऐसे छुपे हुए हैं ना, इतने अटैक किए जा रहे, इतने अटैक किए जा रहे ना, समझ यहाँ पे नहीं आता। एक काम करो, जितने भी लोग हमारे टीम में अभी अवेलेबल है बुला दो मैसेज दे के। वो भी कहता या 30 इन्फोनाइट स्टेज के बंदे और 300 जो कि हाई स्टेज के या स्ट्रेंथ लेवल के आसपास के, सबको मैंने बुला लिया है। चेन भी देखते चलो, लेकिन क्या करें यार, इतने में भी कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। डोंट वरी, 30 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे के अंदर हम अपना काम पे लग जाएंगे। वो भी कहता ठीक है, मैं भी रेडी यहाँ पर हूँ। वो भी कहता चलो आज हमारे ग्रेट शायर डायनेस्टी के अंदर है ना होने वाला लड़ाई। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर प्लस उसके दोस्त की ओर। तो दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई, हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे, कब से? हम नहीं जाने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है मराइड क्लैन के लोग हमारे अकेडमी में आज अटैक कर सकते हैं, तो यहीं पर हो मेरे साथ, टेंशन ना लो यार, कुछ नहीं होने वाला, हम सेफ रहेंगे। वो भी कहता वाट यहाँ पे आने वाले, फिर तो हमें टीचर से जाके हेल्प मांगनी चाहिए, वो लोग हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। भाई तू क्या बोले जा रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार हमारे पास बंदर लोग की कमी है, वो लोग हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और सब लोग की प्रोटेक्शन करना तो और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। तो वो भी कहता लेकिन तो भी यार, हमारा मैं कहता भी कहता रहे, मैं कह रहा हूँ ना मैंने सारी तैयारी की है, सब कुछ मैंने सोच के रखा है, प्लानिंग मैंने बना ली है, तो ठीक है बच यहाँ पे जाएंगे। मेरे पे भरोसा है कि नहीं है? वो भी कहता है भरोसा, मुझे तेरे पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, बाई चांस अगर हमारे पीछे दुश्मन यहाँ पे पड़ जाएंगे ना, तो हम बट यहाँ पे जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे अलग होंगे ना तो वो मेरे पीछे आएगा, क्योंकि वो कभी कमज़ोर बच्चों पे अटैक नहीं करेंगे और रिसर्च करने वालों पे अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो सब मेरे पीछे आएंगे, और जैसे मेरे पीछे आएंगे ना मैं जान से मार डालूंगा, समझे कि ना समझे? वो भी कहता ठीक है भाई समझ गया, लेकिन तो भी यार बाकी बच्चे लोग का क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी बच्चे लोग को भी उन्होंने अच्छे से छुपा यहाँ पे दिया, टेंशन ना लो, सीनियर लोगों ने सब कुछ प्लान यहाँ पे बना लिया था, मैंने भी अपने हिसाब से प्लान यहाँ पे बना लिया है। नॉर्मली उनका टारगेट मैं नहीं रहूँगा, बड़े बड़े सीनियर रहेंगे, हम सीनियर से दूर रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही सेफ रहेंगे। लेकिन बाई चांस सेफ नहीं हुए, 2-4 ने अटैक कर दिया, तो बचने के लिए प्लानिंग मैंने बना भी लिया था। जैसे कि भाई ये दिखाई दे रहा क्या क्लास, ये बेंच है ना, यहीं पे छुपे रहना, यहाँ से कहीं दूर मत जाना, समझे कि ना समझे, वरना मारा जाएगा। वो भी कहता या भाई समझ गया। वो खुले में बैठा था, हमारा मेन कट्टा भी कहता खुले में हक क्यों रहा है? वो भी कहता अरे यार मुझे अपने घर पे जाना है, पापा की याद आ रही है, आना ही नहीं चाहिए था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले अब तो रोने लगा, पापा की याद आ गई तुझे? वो भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नो मुसीबत भला है, लेकिन क्या करे दुनिया ही ऐसा है, थोड़ा जीना पड़ेगा, थोड़ा डरना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा ना। वो भी कहता लेकिन तूने बोला था तू मार डालेगा तेरे प्लान के हिसाब से, तो सच्ची में कर देगा, मार देगा। जो सुनते ही वो भी कहता है कि यार मैं मार यहाँ पे दूंगा, तू टेंशन का ही कोई यहाँ पे लेता है, मैं इतने देर से रिसर्च यहाँ पे क्यों कर रहा था, ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ मेरी जान। वो भी कहता है सच्ची में भाई तुम मेरे लिए कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, तू तो अपना दोस्त है ना, अपना भरा है ना, तेरे लिए तो पक्का करूँगा। अब मन ही मानता कि मैं कोशिश करूँगा लड़ने की, अगर मैं लड़ लेता हूँ नॉर्मली तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास ब्लड एसेंस है, और वो ब्लड एसेंस है ना मुझे 5 मिनट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देगा, और वो 5 मिनट काफ़ी रहेगा किसी भी मराइड क्लैन के मेंबर को मारने के लिए। और जिस बात का डर था वो होता है, फाइनली अटैक हो जाता है, आवाज़ आती है सब लोग सेफ एरिया में चल जाओ, दुश्मनों का अटैक हो चुका है। तो दुश्मन आते हैं, हमारे जो वॉरियर थे, सोल्जर्स थे, ड्रैगन क्लैन के भी जो मेंबर थे, सब लड़ने स्टार्ट करते हैं, बैटल स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड, पहली बार मैं इतना खतरनाक बैटल यहाँ पे देख रहा हूँ, खून खराब और मौत ही मौत, और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे से अब बैटल ही और यही सब स्टार्ट होगा। अभी तक खाली बातचीत हो रहा था, लेकिन आगे से और मानूंगा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो यहाँ से तो भूलना मत, सपोर्ट करना, देखते रहना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मराइड क्लैन वालों का अटैक हो जाता है और मराइड वर्सेस इंसान का बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारे ड्रैगन क्लैन के बंदे टूट पड़ते हैं। उसी में वू वेन वाई नाम का एक आदमी था जो शहर का मेयर यहाँ पे था, और वो भी बैटल करने के लिए कूद जाता है। तो अपोनेंट भी कहती तू क्यों आ रहा है, तुझे मरने का इतना शौक है? वो भी कहता मरने का नहीं बल्कि मारने का। और पूरा बैटल हो रहा था, उसी में जो एक कमीना था जिसको हमने पहले भी कई बार देखा था, वही जिसने अपनी 6 साल की मासूम बेटी को मारा था, वो देखता है सब आपस में लड़ रहे हैं। मेरा मेन टारगेट उस बुढ़े
प्रोफेसर को मारना है, प्रोफेसर के बच्चे मैं आ रहा हूँ। तो प्रोफेसर सामने खड़ा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, बुढ़े पे नहीं, तू मेरे पे अटैक कर। तो पीछे से एक बंदा आता है और आते उस पर अटैक करता है। वो कमीना बाल बाल बच जाता है। 2-3 बंदे आते हैं और उसको 2-3 एरिया से घेर लेते हैं। वो भी कहता भाई तुम सब छोटे मोटे बंदे हो, मुझे रोक नहीं सकते। वो भी कहते हैं हम रोकेंगे, और काफ़ी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हर अटैक को डॉज करके निकल लेता है। लेकिन बाकी बंदे पीछा करते हैं और कहते तुझे निकलने नहीं देंगे, मारेंगे। लेकिन वो बंदा काफ़ी तेज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वो भी कहता तुम जैसे छोटे मोटे बंदे लोग को मुझे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चुपचाप बुढ़े को मारने दो। वो लोग कहते हैं मारने ही नहीं देंगे। और ऐसे ही बैटल यहाँ पे चालू है और ये सारा बैटल हमारा बुढ़ा देख रहा है। बोला भी जाता बुढ़े जी देखो यार आपके पीछे पड़े हुए हैं, चलो यहाँ से निकल पड़ते हैं। बुढ़ा भी कहता मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं, ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनके नज़र में मैं इतना स्ट्रॉन्ग क्यों, क्यों 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 क्योंकि मैं अगर हाई लेवल पे चल गया तो मैं कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, इतना कि इनकी बैंड बजा दूं इसके लिए। लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रहा, मुझे बचाने के चक्कर में लोग इतनी मुसीबत में क्यों आ रहे हैं, लोगों ने मेरे से इतनी उम्मीद क्यों लगाई है, मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। लिटरली हमारा बुढ़ा ये सारी बातें सुन सुन के पगला जाता है। लेकिन इसका कोई बुरा असर नहीं होता, बल्कि उल्टा असर अच्छा होता है। फाइनली उसका लेवल अप हो जाता है और वो बुढ़ा भी सोरिंग स्टेज पे चल जाता है। लेकिन नॉर्मल सोरिंग स्टेज के बंदों के मुकाबले हमारा बुढ़ा लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इससे वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनता है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनता है। अब ये देखकर बाकी हमारे बंदे भी कहते वाओ बुढ़े का लेवल अप हो रहा है, कुछ भी हो जाए आप बुढ़े की प्रोटेक्शन यहाँ पे करो। वो कमीना भी देखता फक यार मजाक मजाक में बुढ़े का तो लेवल अप होने वाला है, बुढ़े को रोको वरना मुसीबत हो जाएगा, हटो मुझे बुढ़े को मारने दो। तो भाई वो मारने के लिए आगे बढ़ता है और हमारे बंदे बचाने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। बोला भी जाता रुको सालो, बुढ़े को टच भी नहीं कर सकते। और दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है और उसका दोस्त यहाँ पे छुपा हुआ था, बाहर बस लड़ने और मार काटने की आवाज़ आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार क्या करे, दोस्त भी कहता बाहर जाके चेक करे, वो भी कहता ना चुप रहे, मुझे लगता कोई आने वाला है। हाँ तो एक बंदा आता है जो मराठ क्लैन का था लेकिन टीचर बन के आता है और कहता सुनो 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 कोई बच्चा छुपा हुआ है क्या, अगर छुपा हुआ है तो जल्दी से आओ, हम सब लोग को यहाँ से सेफ निकाल रहे हैं, जल्दी कम ऑन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्त भी कहता यार वो बुला रहा है स्टूडेंट को, जाए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, वो भी कहता कोई है, अरे आ जाओ कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं है, हम सेफ एरिया में पहुँचा देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता कोई नहीं है मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोस्त बीच में आता है और कहता नहीं मैं इधर ही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये पागल क्यों निकल गया। अरे हमारा दोस्त कहता है मुझे बाहर जाना है प्लीज़ लेकर चलो ना, और वो कमीना खुश हो जाता है कि चलो यार मिल गया, अरे भाई आजा जल्दी से आजा मेरे पास आजा वरना मुसीबत ना हो जाए, आजा मेरे पास आजा। और हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि जैसे ये बात कर रहे हैं जैसी हरकतें कर रहा है ना, ये वाकई में टीचर नहीं है, ये कोई कमीना है और ये धीरे धीरे मेरे दोस्त की ओर ऐसा बढ़ रहा है ना जैसे कि उसकी जान निकालना चाहता है। ये मेरी दोस्त की जान निकाल ले उससे पहले मुझे इसकी जान निकालनी पड़ेगी, लेकिन कैसे यार मैं कैसे उसको मारूंगा। तो वो कमीना जान निकालने ही वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और कहते हैं टीचर जी। टीचर को लगता है वाह एक बार में 2-2 बच्चे मिल गए, वाह क्या लकी हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाहर बैटल में क्या हम हार रहे हैं, वो भी कहता यार लिटरली हम हार यहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई बात नहीं हमको बचा के निकालो, 12-13 बच्चे अंदर और हैं। वो कमीना खुश हो जाता कि वाट 12-13 बच्चे और यहाँ पर है, कहना मराठ क्लैन वाले जितने इंसानों को मानेंगे ना हमें उतना क्रेडिट पॉइंट मिलता है, और इंसानों के क्वांटिटी पे डिपेंड है, क्वालिटी पे डिपेंड है। कोई नॉर्मल इंसान है तो कम पॉइंट मिलेगा, स्पेशल कोई वॉरियर है ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, और ऐसे जो बच्चे हैं ये उनका फ्यूचर है, इनको मारने पे और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। 12-13 बच्चे पीछे और हैं, यानी मुझे तो बहुत ही पॉइंट मिलेगा। चलो चलो जल्दी से बच्चे लोग के पास चलो और जल्दी से दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इस एरिया के अंदर है चलो, और हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते में पूरे इशारे से दोस्त को समझाता है। तो दोस्त अब जाके समझ जाता है कि एक सेकेंड यानी ये कोई टीचर नहीं है और ये हमको बचाने नहीं आया था, ये कोई मराठ क्लैन का बंदा है जो हमको मारने आया था। यार मैं पागल आदमी, साला ये बात समझ नहीं पाया और इस आदमी को मैंने कुछ ज़्यादा ही भाव यहाँ पे दे दिया, अब ये कहीं हमारे पर मुसीबत यहाँ पे ना डाल दें। यार मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसको याद आता है हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था कि बाई चांस कोई दुश्मन आ जाएगा ना तो हम दोनों अलग अलग एरिया में भागेंगे, वो कमीना मेरा पीछा करेगा और मैं देख लूँगा। तो यही करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इशारे से कहता तू रुक जा कुछ भी मत कर, बस मुझे डर यहाँ पे लग रहा है। उतने में दोस्त भी कहता है वेल डर तो मुझे भी लग रहा है, और पूरा ध्यान है ना दोस्त अपनी ओर यहाँ पे ले लेता है। और उतने में पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर और जो ब्लड एसेंस है ना पी लेता है, जिससे 5 मिनट के लिए हमारे मेन कैरेक्टर की पावर है ना 7वें रैंक पे चल जाती है। और कहता ठीक है तुझे कहीं भागने की या भगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी जान निकालूंगा। पीछे से अटैक करने वाला था तो वो कमीना देख लेता है, उसको लगता है यार ये तो कोई छोटा सा बच्चा है मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक में उसका गला काट के जान निकाल लेता है। और मुंडी को देखकर है ना दोस्त पूरा डर जाता है, कहता मम्मी रे तूने इसको जान से मारा।
जितना ज़्यादा दोस्त चौंका था उतना ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंका था, क्योंकि पहली बार उसने किसी का मर्डर किया है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चल भाई यहाँ से जाके छुपना है। वो भी कहता है यार ये ठीक है भाई, यहाँ से निकल के चलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार है ना वो बॉडी चेक करता है और बॉडी से कुछ तो निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलना, वो भी कहता यार मैं आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तो पागल वागल है क्या, क्या ढूंढ रहा था। वो भी कहता है राइट क्लैन वाले बंदों के साथ एक टोकन होता है, वो टोकन यहाँ पे ले रहा था, बाद में ऐसे सबूत दिखाना रहेगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल ठीक है भाई, एक सेकंड, अबे तूने अपने पैंट में मूत दिया है क्या। वो भी कहता नहीं, अबे क्या बकवास करे, मैंने नहीं मूता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बदबू तो आ रहा है, एक सेकंड, आवाज़ भी आ रही है। हाँ तो मराइड क्लैन के ही बंदे थे जो कहते भाई ढूंढो, एक भी बच्चा मिलेगा ना तो उसको मार डालेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता, अरे बाप रे, मराइड क्लैन के बंदे मिलकर इंसानों को ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वाकई में स्कूल की हालत ख़राब है और हमारे काफ़ी बंदे लोग की बैंड बजी है। सुन मेरे दोस्त, तुझे मरने से डर लगता है क्या। वो भी कहता सबको लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि हमने ठान लिया है कि जैसे हमने एक बंदे को जान से मारा था ना, वैसे एक बंदे को और जान से यहाँ पे मारना है। वो भी कहता व्हाट यार, तुम मारने की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकता है, लेकिन मैंने तुझे एक बार देखा है मारते हुए तो मुझे विश्वास है। आई सपोर्ट यू, लेकिन सच्ची में यार मार देगा क्या इस बार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले करना पड़ेगा और मुझे भी अकेडमी ऑफ वॉर साइंस में जाना है ना। तूने एक बंदे का सबूत ले लिया है, दूसरे बंदे का सबूत तो मुझे लेना पड़ेगा ना। वो भी कहता ठीक है मैं रेडी हूँ। तो सबसे पहले किसी का ध्यान भटकाना है। तो दोस्त भी कहता हेलो टीचर, टीचर हेलो टीचर, देखो ना हमारी बैंड बजी पड़ी है, आके बचा लो। वो कमीना खुश हो जाता है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो मराइड क्लैन का मेंबर हूँ, लेकिन इस बच्चे को लगता है कि मैं टीचर हूँ और ये कमीना मेरे पे विश्वास कर रहा है। करने दो इसको विश्वास करने दो, इसके विश्वास पे मूतूंगा और इसकी धजिया उड़ा दूंगा। दोस्त भी कहता आओ ना, कई सारे बच्चे यहाँ पर है, मुसीबत में बचा लो। वो भी खुश हो जाता, वाह कई सारे बच्चे हैं, गुड गुड गुड। ये बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, तो इसके डर को देख कर लग रहा है कि ये नाटक नहीं कर रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी दिख जाता है, उसको लगता हो वाकई में दो बच्चे यहाँ पर है और दोनों काफ़ी डरे हुए हैं, यानी ये दोनों ही इनके डर का फ़ायदा उठा के पकड़ लेता हूँ। लेकिन ये बात मैं अपने किसी क्लैन को नहीं बताऊँगा, वरना वो लोग पकड़ के क्रेडिट ले लेंगे, क्रेडिट बस मुझे लेना है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सर जी बचा लो यार, बहुत सारे बंदे मुसीबत में, जान निकलने वाली है। और डर के मारे चाकू भी फेंक देता है हमारा मेन कैरेक्टर, लेकिन वो तो नाटक कर रहा है। कमीने को लगता है वाह ये लोग इतने डरे हुए हैं कि साले ने चाकू भी फेंक दिया, अब ये क्या ही करेगा। सुनो बच्चे लोग, टेंशन अलोन में आ गया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या सर मुझे आपका हाथ पकड़ने दो। हाथ पकड़ने के बहाने हमारा मेन कैरेक्टर दिल के आर पार अटैक करके जान निकाल लेता है। वो भी कहता तेरे पास इतनी पावर, उतने में दूसरा अटैक करके हमारा मेन कैरेक्टर मार डालता है। मरने से पहले उस कमीने को विश्वास नहीं होता कि इस बच्चे में इतना दम कैसे है, कैसे और वो मर जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर धोखे से एक और मराइड क्लैन के मेंबर को मार देता है और अपने दोस्त के साथ निकल चलता है कि जल्दी से चल यार। वो भी कहता है या मैं आ रहा हूँ, लेकिन अचानक से रुक जाता है। तो दोस्त भी कहता है क्या हुआ, तू रुक क्यों गया। क्योंकि इसी एरिया में बुढ़े का लेवल अप हो रहा था और वो मटेरियल स्टेज पे जा चुका था, मेंटल मटेरियलाइजेशन स्टेज पे। तो पूरे इंसान लोग तो खुश हो जाते हैं, इंसानों में तो खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ती है। और ये सब कुछ वो बुढ़ा बड़ी बड़ी बातें पहनने लग जाता है कि मेरा ये वो तपस्या वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बुढ़ा 50 साल से लगा हुआ था तो जाके कर पाया, तपस्या करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अजी मेरा कद्दू करता है। अबे मुझे इसके बारे में मालूम है ना। अब वो दुश्मन भी देखता है कि फक यार, पहले तो मार देता, इतनी गारंटी थी, पहले मार नहीं पाया और अब इसका लेवल अप हो गया है, अब इसको मार पाऊंगा क्या यार। हाँ लेकिन अभी तो उसका लेवल अप ही हुआ है ना, तो उतना परफेक्ट स्टेज पे होगा नहीं, तो एक मौका अभी भी मारने का है। तो वो चाकू फेंक देता है। तो हमारा बुढ़ा भी कहता साले तो भूल गया, मेरा मेंटल पावर बड़ा स्ट्रांग बन चुका है। तो लिटरली वहाँ से खड़े खड़े बिना चाकू को टच किए रोक देता है और कहता है जा रे चाकू, और चाकू का डायरेक्शन चेंज करके उसी कमीने की ओर फेंक देता है। वो कमीना जैसे तैसे अपने आप को चाकू से बचाता है, लेकिन तो भी चोट लग जाता है। वो भी कहता है इसी बात का तो डर था, एक बार बंदे ने ये स्टेज हासिल कर लिया ना तो रोकना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बिना छुए भी ये अटैक कर सकते हैं। लेकिन तू अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, मैं अभी भी तुझे मार सकता हूँ। बुढ़ा भी कहता अरे यार कब तक तुमको ऐसा मानना है कि मैं कमज़ोर हूँ, देख नहीं रहे हो क्या मेरी पावर। इतना बोल के चाकू उसके दिल में घुसेड़ देता है, लेकिन वो चाकू दिल से निकाल कर ना भाग जाता है।
तो भागता नहीं, अपने बंदों के पास आता। वो कहता सब लोग मिलके बुढ़े पे अटैक करो, इससे बेहतरीन मौका कभी नहीं मिल सकता। तो सब लोग मिलके अटैक करने वाले थे, लेकिन हमारे बंदे उतनी ही जोश में आ जाते हैं और बुढ़ा की करके सबको खड़े खड़े मारे जा रहा है। तो टीम की जो लड़की थी वो भी कहती वट यार, देखते ही देखते पूरी हालत यहाँ पे खराब हो गई। साले कुत्ते के बच्चे, मैंने तुझे बोला भी था कि पहले उसको मार के खत्म कर, पहले टाइम पास किया, देख कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। अभी भी मार सकता है अगर तूने अपना दिमाग लगाया तो। वो भी कहता यस, अभी भी एक मौका जान से मारने का है, मैं मार कराऊंगा। तो वापस से चाकू लेकर बुढ़े की ओर अटैक कर देता है और बुढ़े के माथे में घुसेड़ देता है। उसको लगता है कि मार डाला मैंने, मार डाला मैंने, मार डाला मैंने। लेकिन भाई वो सब उसका इल्यूजन था। रियलिटी में बुढ़े ने उसका चाकू उसके माथे में घुसेड़ दिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि बेल मैंने घुसेड़ा है, और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनको मारो। तो छोटे मोटे इतने डर जाते हैं कि डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन हमारा बंदा भागने का मौका ही नहीं देता, बहुत उनको मारता है, मार मार के पूरी हालत यहाँ पे ख़राब कर देता है। और कुछ लोग उड़ के भाग रहते हैं, उनको भी भागने नहीं दिया जाता, तीर भी मार के गिरा दिया जाता है। और अगर आपको याद होगा एपिसोड 2 या 3 में बोला गया था कि हमारा मेन कैरेक्टर जिस एरिया में रहता है उस एरिया में भी सब रिटायर्ड आर्मी के मेंबर और वॉरियर यहाँ पर है, वो सब लोग आ जाते हैं चाकू तलवार बेलन वेलन लेकर। तो मराठ क्लैन के बंदे भी कहते साला अब ये कौन आ गया, अबे भागो रे। वो बुढ़े लोग भी कहते साले तुमको क्या लगता है रिटायरमेंट ले लिया तो लड़ नहीं सकते, अपने देश के लिए लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। तो सारे वॉरियर भी देखते हो माई गॉड यार, ये बुढ़ों के अंदर तुमसे ज़्यादा जोश यहाँ पे लग रहा है। एक बुढ़ा भी कहता सारे मलाइड क्लैन के बंदे तेरी तो ऐसी की तैसी वेपन नहीं है मेरे पास, ओ कुठारी फेंक मेरे पास। तो कुठारी फेंक के दिया जाता है, जो बुढ़े को ही लगने वाला था बुढ़ा डॉज कर लेता है तो दुश्मन को लगती है। बुढ़ा भी कहता साले आग के अंदर कहाँ मार रहा है, देख के मारा करना। वो भी कहता सॉरी थोड़ा बुढ़ापे में निशाना खराब हो गया है ना। मराठ क्लैन के बंदों पे लालत होती है कि भाई यंग के साथ हम तो लड़ नहीं पा रहे थे, ये बूढ़े बूढ़े आ गए, पता नहीं इनके साथ तो और बैंड बजे जा रही है। और याद है ना टीम में लड़का लड़की थे मेन, जिसमें लड़का तो मारा गया माथे पे चाकू खा के, और लड़की पे मेन अब टारगेट बनाया जाता है कि लड़की उनकी मुखिया पकड़ो। और अगर आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले चेन नाम का एक सीनियर आदमी हमने देखा था, तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो अच्छा आदमी है, इंसानों के साथ है, लेकिन वो भी एक गद्दार था। और वो इतना बड़ा गद्दार था कि मैं मलाइड क्लैन वालों को भी छोड़ के भाग जाता है। इंसानों के साथ गद्दारी की और जैसे मुसीबत आया ना तो मलाइड क्लैन के साथ भी गद्दारी करके भाग जाता है। लेकिन एक सीनियर लड़का आता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो। वो भी कहता कौन है यार, हु आर यू। तो ये भी कहता भाई मेरा नाम है और मैं कब से तुम जैसा कोई हाई लेवल के बंदे को ही पकड़ना चाहता था। वो भी कहता नहीं पकड़ सकता। लड़का भी कहता मैं पकड़ सकता हूँ, बाई फेंग मेरा नाम है और रिसर्च डिपार्टमेंट का मैं एक सीनियर लड़का यहाँ पर हूँ। ये देख इतना बोल के चुटकी बजाती पूरी उसकी बैंड बजा देता है। वो भी कहता नहीं तेरी चुटकी में इतना दम कैसे है। वो भी कहता मेरी चुटकी में भी दम है और मेरे छोटा भीम के अंदर भी दम यहाँ पर है। इतने सालों की रिसर्च मैंने अपने पावर के साथ यहाँ पे जोड़ी है और जिससे तेरी पावर को मैंने तोड़ी है। ये ले इतना बोल के भाई देख सकते क्या कुछ करता है उसके साथ, पूरा मतलब मार डालता है उसको और मारने के बाद उसका सब कुछ रख लेता है और कहता और नहीं तो क्या। इनको लगता है रिसर्च करने वाले हमेशा नुबड़े होते हैं। अबे कुछ लोग मेरे जैसे भी स्ट्रॉन्ग और बड़े कमाल के होते हैं। हाय गाइस कैसा हो रहा है, हेल्प चाहिए। ड्रैगन गार्ड भी कहता भाई नहीं चाहिए तेरी हेल्प, उधर जाके हेल्प कर, मैं अकेले कर लूंगा साला क्रेडिट चोर का बच्चा, पूरा डैमेज मैं दूंगा, ये मार के चोरी कर लेगा। वो भी कहता अरे यार संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, मुसीबत में लगे तो सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर दूं, तुम हेल्प लेने के बदले मुझे ही डांट यहाँ पे रहे हो। अरे बुड्ढे जी कैसे हो मार्शल अंकल जी, सब कुछ बढ़िया है। वो भी कहता बुढ़ा होगा तेरा बाप और मार्शल अंकल भी तेरा नहीं हूँ, डायरेक्ट मुझे प्रोफेसर ल्यू बोला। वो भी कहता ठीक है प्रोफेसर ल्यू। अरे मैंने सुना कि ऐसा ऐसा मुसीबत है, जैसे मुझे मैसेज मिला वैसे ही आ गया। अरे आपके बारे में बड़ा परवाह होता है, आप ही का रिसर्च डिपार्टमेंट का हूँ ना। वो भी कहता साले अपनी बातों की बत्ती बना और अपना कान यहाँ पे खुजा, नहीं चाहिए मुझे तेरा हेल्प है। वो भी कहता ठीक है भाई, हाँ लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी एकेडमी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है ना। वो भी कहता थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। टोटल 5 सीनियर टीचर की मौत हो चुकी है, 12 या 13 हमारे सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। अगर मिलाए जुलाए सब कुछ मिलाए बच्चे टीचर सोल्जर मासूम लोग तो टोटल 30 हमारे 30 बंदर लोग की जान निकली है। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार ये तो जान के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। प्रोफेसर वांग भी कहता बुरा लगाने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब बैटल होता है तो ऐसा होता ही है। यार हमको तो और ज़्यादा उम्मीद था 50 60 या 100 बंदे तो की भी मौत हो सकती थी, लेकिन हमारे 30 ही बंदों की मौत हुई। और दुश्मन जितने भी दुश्मन आए थे हमने सबको मारा, उनके टीम के जो सीनियर लोग थे ना हमने वो सबको यहाँ पे मारा। और ये सब कुछ हमारा मेक कट्टा भी पीछे से देखता है और कहता ये कौन है। दोस्त भी कहता भाई नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट का है,
हमारा मैं कट्टा भी कहता रिसर्च डिपार्टमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग यार, वाह यार। यानी जो बुड्ढे ने बहुत पहले मुझे बोला था ना कि रिसर्च डिपार्टमेंट के लोग भी पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बन के फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सही बोला था यार। अगर ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो मैं भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकता हूँ। सोचो इसने मिस्टर चेन जैसे इतने बड़े धोखेबाज को मारा तो इसका लेवल कितना होगा। दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो बस चेक करने आया था क्या बैटल खत्म हो गया, और अगर खत्म हो गया तो क्या हम जीत गए। ऐसा लगता है हम जीत गए। और याद है 2-3 एपिसोड पहले मैंने देखा था कि 3-4 बंदे लोग मिलकर एक और लीडर था उसको मारने आया था, लेकिन हमारे लीडर ने सबको मारा था। उनका मेन टकला मुखिया बैठ जिंदा था, वो भी कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, दया करो मेरे पे दया करो। हमारा बेंदा भी कहता ना यार मैं दया नहीं करूँगा, मैं जान से मारूंगा। वो भी कहता मत मारो, मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ, मेरी जान पहचान है ना उनके साथ बहुत सारी है, मैं उनके बीच में घुसूंगा, उनका इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा आपके लिए, मैं उनको यहाँ पे धोखा दे दूंगा, प्लीज़ बस मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन रियलिटी में कुछ धोखा नहीं उनको देता, बस हमारे बंदे से झूठ बोल रहा था ताकि वो दया करके छोड़ दे और ये कमीना वहाँ से निकल जाए। तो ये छोड़ भी देता है और वो कमीना खुश हो जाता है कि यस इसने मुझे छोड़ दिया, बोल तू मेरे लिए क्या काम आ सकता है। तो टकला भी कहता मैं अबे तुमको जो चाहिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट लोकेशन सब यहाँ पे बता दूंगा, कोई अटैक करने आएगा तो मैं भी बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। वो भी कहता वो मत बता, सीक्रेट कल्टीवेशन एरिया किधर है। वो भी कहता वेल ओ में ये भी कहता वो बता, वो भी कहता वेल मैं कैसे बताऊं। तो ये उसकी जान निकाल लेता है और कहता साले मुझे लगा ही नहीं था तुम जैसे कुत्ते लोग कभी यहाँ पे बताओगे भी, और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। तुम्हें खुद से मार सकते हैं तो लोकेशन भी खुद से पता कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा सीनियर दुश्मन को मार देता है और कहता मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद यहाँ पे ढूंढ लेंगे। और जैसे वो जाता है ना तो पीछे से एक सीनियर बुढ़िया आती है। हमें जिस एपिसोड में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था ना, हमें बोला गया था कि जो मेन हमारा देश है शायर डायनेस्टी, ये उसका मेन लीडर होगा। और बोला गया था कि एक पड़ोसी देश भी है मिंग डायनेस्टी, और ये जो बुढ़िया है ना ये उसकी लीडर यहाँ पर है, यानी 2 अलग अलग देश की लीडर यहाँ पे थे। तो बुढ़िया भी कहती हो और कैसे हो, तुम्हें मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए क्या यार, वाकई में काफ़ी जीनियस हो। तुम्हें जब देखा था जब तुम छोटे बच्चे थे, देखो देखते देखते कितने बड़े बन गए, कितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। बोलो यार बोलते क्यों यहाँ पे नहीं हो, मेरी हेल्प तो यहाँ पे चाहिए रहेगा ना। वो भी कहता नहीं आपकी हेल्प यहाँ पे नहीं चाहिए, और आपके आने से पहले मैंने सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दिया और मैंने आपको बुलाया ही नहीं था, तो आप मेरे शायर डायनेस्टी में क्या करने आई हो बुढ़िया जी। वो भी कहती है अरे यार बुढ़िया जी मुंह पे थोड़ी तो इज्जत यहाँ पे कर लो, तुम्हारी एल्डर यहाँ पे लगूंगी ना यार, कम से कम मुझे प्यार से एल्डर जी तो बोल दो। वो भी कहता ठीक है क्यों आई हो। वो भी कहती आई नो तुमने मुझे बुलाया यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो बाकी लोग थे ना उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि ऐसी ऐसी बातें, तो सोचे क्यों ना आ जाती हूँ। अरे मुसीबत बढ़ेगा तो मैं कब काम आऊँगी, तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगी। अभी तक शायद तुम उस लेवल पे गए नहीं हो, उसी छोटे से लेवल पे यहाँ पे अटके पड़े हो, क्योंकि उस बड़े लेवल पे जाना थोड़ा मुश्किल ही नहीं आसान है। आई मीन आसान नहीं बल्कि मुश्किल है। उस लेवल पे चल चुके रहते ना, इस दुश्मन को कब के मार देते हैं, इतना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सुनो ना यार। वो भी कहता देखो यार आप आई गई शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे ना कोई बात करनी है ना कोई हेल्प यहाँ पे चाहिए, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मैं आपसे अलग यहाँ पर हूँ, मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया भी कहती अरे अपने आप को समझते क्या हो, जैसे कि भाई तुम कहीं के लॉर्ड हो, आई मीन अपने देश के लॉर्ड होगो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हराई दोगे मार डालोगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। एट एंड सारे दुश्मन मिलकर 1000, 5000, 10,000, 50,000 या हो सकता है 1 लाख की टीम बनाएंगे और तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। जब 1 लाख की टीम तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा ना तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई मुसीबत क्या होता है, रोते रोते आओगे कि बचाओ 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 बचाओ। वो भी कहता है आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन यू, और मुझे तुमसे बात करने का भी कोई मूड नहीं है, जाओ। बुढ़िया भी कहती नो यार प्लीज मेरी बात क्यों नहीं मानते। वो भी कहता मैं क्यों बात मानूं तुम्हारी, कुछ दम नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा जो छोटा भाई था ना अगर वो होता तो शायद उसकी बातों मान भी लेता, वो टैलेंटेड था, उसमें दम था, लेकिन हाँ बुढ़िया। तो बुढ़िया भी कहती अरे मेरा छोटा भाई जब वो 9 साल का था तभी वो मर चुका था, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार वो मेरे से इतना टैलेंटेड था। तो ये भी कहता तभी तो यार वो 9 साल का था, 9 साल के अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ पे जा चुका था, समझे। वो भी कहती आई नो 9 साल की उम्र में मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया था ना, ऐसा कुछ किया था जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इतने कम उम्र में इतना हाई लेवल पे जाना, इतना दुश्मन मारना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले मारा जा चुका था 9 साल की उम्र में, अब तो भुला दे।
वो भी कहता मैं कभी नहीं भुला सकता आपके छोटे भाई को। उसने जो 9 साल की उम्र में करामात किया था ना, मैं तो खुश हो गया कि वाह, हमारे दुनिया को एक मसीहा मिल गया जो आगे चल के हमको बचाएगा, दुश्मनों को हराने में हेल्प करेगा। लेकिन बुढ़िया तू इतनी खुदगर्ज औरत यहाँ पे थी ना, तूने उस लोंडे को अकेले भेजा, न पीछे से किसी और को भेजा, न तू गई और वो मर गया। अगर तू ना होती ना ताज वो जिंदा होता। बुढ़िया भी कहती यार उसमें मेरी गलती नहीं है यार, उसकी गलती यहाँ पे थी। और जैसा तुम कर रहे हो ना वैसे तुम भी मरोगे और तुम ही अपने देश के लॉर्ड यहाँ पर हो। तुम मर जाओगे तो कौन संभालेगा? तुम्हारे दादा? अबे तुम्हारे दादा कहाँ गायब है, जिंदा या मर गए किसी को मालूम भी नहीं है। ये भी कहता मेरे एक चाचा है वो संभाल लेंगे। बुढ़िया भी कहती चाचा? अबे चाचा तो मेरे से भी नुबड़े आदमी है, वो क्या संभालेंगे? तो ये भी कहता देश संभालने के लिए पावर से ज़्यादा दिमाग होना चाहिए और मेरे चाचा के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो संभाल लेंगे। ये भी कहती है कमॉन यार, कमान तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं भेजूंगी 10 20 50 बहुत ज़्यादा बंदे भेजूंगी। वो भी कहता यू आर फकिंग लूजर। बुढ़िया वो भी कहती बस कर यार, मजाक मत उड़ा। अबे यार आई नो हमारा थोड़ा सा तुमसे कम होता है, लेकिन स्पेस मेंशन के बारे में तुमको मालूम ही होगा जो 3 साल बाद यहाँ पे ओपन होता है यार। या तो हमसे हेल्प ले लो या तो हमें हेवनली गॉड बॉडी दे दो। वो भी कहता ठीक है भाई, हेल्प ही ले लेंगे। बुढ़िया वो भी कहती भाई, फिर बुढ़िया बोला। वो भी कहता ठीक है थोड़ा हेल्प लेंगे, लेकिन जैसे लगेगा कि तुम लूजर हो, नल्ले हो, हमारे किसी काम के नहीं हो, तो हम लिटरली तुम्हें जैसे हेल्प लिए ना वैसे तुमको छोड़ देंगे और रही बात हेवनली गॉड की बॉडी दे देंगे तुमको। चल निकल बुढ़िया। और वो चल जाता है। ये भी देखता है कि वाह यार आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। अब आते हैं हमारे में कट्टा की और जो दोस्त की ओर थे और उन्होंने पूरा सामान लूट लिया था। बोला भी जाता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लूटी, खुश है ना तू? हमारा में कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, बहुत खुश हूँ। सालों के पास बड़ा कीमती आइटम था, साले कीमती आइटम लेके जेब में घूमते हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, ये मराठ क्लैन के बंदों का कोई एक एरिया में लोकेशन नहीं होता, कभी एक एरिया, कभी 2 एरिया, कभी 3 एरिया घूमते फिरते रहते हैं। तो सारा सामान भी अपने साथ लेके जाते हैं ताकि हर एरिया के अंदर काम यहाँ पर आएगा। समझे कि ना समझे? हमारा में कट्टा भी कहता या मैं समझ गया। और उनके पास टोटल 16 N1 गोल्ड कॉइन था। एक N1 गोल्ड कॉइन की कीमत हमारे के लगभग 10,000 नॉर्मल गोल्ड कॉइन के बराबर होता है। उस साले कभी बैंक में पैसा नहीं डाल मतलब बैंक में पैसा नहीं डाल सकते, वरना एक्सपोज हो जाते ना। इसके लिए वो बाहर पैसा अपने पास ही रखते हैं। और कई सारे सामान का क्या करें, सीनियर के हवाले कर दें। हमारा में कट्टा भी कहता है अगर हमने किया तो उनको ये पता चल जाएगा कि हमने 2 दुश्मनों को मारा है। तुम ही सोचो, तो क्लास के बच्चे जो उतने टैलेंटेड नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो बड़े बड़े मराठ क्लैन वालों को मारेगा, उनको शक नहीं होगा। ये भी कहते हैं हाँ लेकिन भाई तूने मारा कैसे, तू तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया। हमारा में कट्टा भी कहता वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे यहाँ पे मारा। भाई तब ये जो बैच जो हर मराठ क्लैन के मेंबर के पास होता है, ये बैच अपने पास रखोगे और सीनियर को दिखाओगे ना तो कंफर्म हो जाएगा कि तुमने यहाँ पे मारा है। तो एक बैच तू रख और तू दिखा देना ताकि तू साबित कर सके तेरे में दम है और वॉर साइंस एकेडमी में एडमिशन लेने का मौका मिले। वो भी कहता लेकिन बैच दिखा के मैं साबित कैसे करूँगा यार, मैंने नहीं मारा, तुमने यहाँ पे मारा है और मेरे में उतना दम नहीं है, शायद वो मेरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे। हमारा में कट्टा भी कहता क्यों नहीं करेंगे, बस हमें बातें घुमा के बताना है। वो भी कहता कैसे? हमारा में कट्टा भी कहता ऐसा बोल देना कि वो जो था ना उसको पहले से चोट लगी हुई थी और फिर हमने प्यार से पागल बनाया, बुद्धू बनाया, साले का ध्यान नहीं था और पीछे से अटैक करके गला काट दिया, तब तो विश्वास हो जाएगा ना। क्यों, ठीक बोला ना मैंने? वो भी कहता सच्ची में। हमारा में कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, वरना तू डायरेक्ट लड़ने जाएगा, तू नुबड़े गधे सुअर, गधा पागल, सुअर पागल। वो भी कहता बस कर यार, सेम गाली कितनी बार देगा, लेकिन तू तो काफ़ी तेज है। हमारा में कट्टा भी कहता यार तो मैं तेज हूँ, ये सब कुछ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और ये जो कॉइन, ये कॉइन भी मैं रख लूँगा। वो भी कहता है भाई पैसे तू रख लेगा। हमारा में कट्टा भी कहता भाई ऐसा क्यों देखे जा रहा है, मारा मैंने था तो थोड़ा पैसा तो रखना बनता है ना। वो भी कहता एक तो मुझे दे दे। वो भी कहता अरे मैं नहीं देने वाला यार, तुझे वॉर साइंस एकेडमी में जाना है ना, बोल यार बैच चाहिए या पैसे चाहिए? वो भी कहता ना यार एकेडमी में तो जाना है तो बैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा में कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, चल खुश हो जा। वो भी कहता हाँ लेकिन एक डाउट अभी भी है, अगर मैंने बोला कि मैंने धोखे से मारा है लेकिन तुमने अपने हाथों से मारा था और डेड बॉडी आके चेक करेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये धोखे से लग नहीं रहा, ये तो क्लियर किसी पावरफुल आदमी ने मारा है, तूने पक्का चीटिंग की है, तो मैं क्या बोलूँगा? हमारा में कट्टा भी कहता नहीं, जैसे वो मराठ क्लैन के मेंबर को मारते हैं ना उसकी बॉडी जला देते हैं तो कुछ ही देर में उसकी बॉडी जला देंगे और जैसे बॉडी जलाएंगे ना तो जाकर तो सबूत दे देना। अब बॉडी जल चुकी रहेगी तो चाह के भी चेक नहीं कर पाएंगे। समझे कि ना समझे?
वो भी कहता समझ तो गया, लेकिन भाई अभी भी डर लग रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या डर गया, अबे साले तुम मर्द का बच्चा नहीं है क्या। वो भी कहता नहीं हूँ मैं मर्द का बच्चा, यस मैं नहीं डरने वाला। हमारा मैं कट्टा भी कहता गुड गुड गुड। और मुझे उनके डेड बॉडी से ब्लड एसेंस भी मिला और ये किसी और जानवर का है, किसी और क्लैन का। यानी मुझे लगता है अपने पेज के अंदर मैं किसी और क्लैन का भी अब एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेट्स गो एंड ट्राई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।